आज का जो मुख्य टाइटल है वो है बाइबल कैसे पढ़ें। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? तो आज का जो मैसेज है इसमें हम एक दूसरे से बातचीत भी करेंगे। अगर कोई सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मालूम है पुत्र को बनाया गया वो प्रेम का पात्र होने के लिए। मैं और आप यीशु मसीह के जन्म होने से पहले जितनी भी चीज़ें आसपास दिखी थी वो सब जो है परमेश्वर पिता के द्वारा बनाई गई थी। और बाइबल में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में कि कैसे परमेश्वर ने वचन के द्वारा ये सारी सृष्टि करी और फिर आदम को मिट्टी से बनाया और अपना श्वास उस पर फूका और वो एक जीवित प्राणी बन गया। इसलिए आदम भी जो है वो परमेश्वर की सृष्टि है। और वचन में लिखा है कि जो जो जगत का मेमना है वो जगत की उत्पत्ति से पहले जो है वो वध किया गया था। और बहुत सी ये बातें हैं जो हम अपनी मानसिक बुद्धि से नहीं समझ सकते, इसीलिए विश्वास हमें करना है। और हम इफिसियों में पढ़ते हैं कि हमें पिता ने इस जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया। और ये हर एक सत्य जो हमारी पहचान के विषय में कहे गए हैं, इन सत्यों में जागना ज़रूरी है, क्योंकि जितना अधिक हम सत्य में जागेंगे, जितना अधिक हम सत्य को ग्रहण करेंगे, बाइबल में लिखा है सत्य जो है तुम्हें आज़ाद करेगा, और उतना अधिक मैं और आप अपने जीवन में उस विश्राम को देखने पाएंगे। और जिस क्षण मैंने और आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, मेरा और आपका नया जन्म हो गया। और उस समय से हर एक चीज़ें जो हमारे जीवन में होती हैं वो पिता के द्वारा वो ठहराई हुई चीज़ें हैं। यहाँ तक कि हर एक लोग जो आपके मार्गों में आते हैं वो पिता के द्वारा ठहराए गए हैं। तो क्या हुआ, जैसे वचन में पढ़ा बाइबल में, परमेश्वर पिता ने आदम को बनाया और आदम पाप में गिर गया। उस पाप के द्वारा जो है मृत्यु जो है इस क्षेत्र में आ गई। और हर एक चीज़ जो जो आदम देखना शुरू किया वो उसकी शारीरिक पहचान के अनुसार बन गया, जो चीज़ें मृत्यु की अधीन थी। इसका अर्थ है कि आदम जो है अब परमेश्वर पिता के आवाज़ या फिर परमेश्वर पिता के वचनों के अनुसार नहीं चल रहा था, लेकिन जो उसकी आंखें, शरीर की आंखें खुली थी, वो उसके अनुसार चलना शुरू कर दिया था। और परमेश्वर पिता अपने लोगों से जो है वादों के साथ जो है बातचीत करने लगा। परमेश्वर ने अब्राहम को वादा दिया कि आपके वंश से वो मसीहा उत्पन्न होगा और आपकी संतान वो तारेगण के समान होगी। हम जानते हैं कि कैसे अब्राहम के दो संतान हुए, वो इश्माइल और इसहाक हुए। और इसहाक के वंश से वो जो वादा किया वह संतान थी जो मसीहा के रूप में आनी थी, वो उत्पन्न हुई। और ये इसलिए ज़रूरी था कि पाप में गिरने के बाद भी परमेश्वर पिता चाहते थे जो उनकी संतान है वो चलें और वो जिएं उनके वचन के अनुसार, उनके वादों के अनुसार। और अब हम जुत्र हैं, कितना अधिक हमें जो है उस दृष्टि से नहीं चलना जो आँखों की है, लेकिन उन वादों के अनुसार जो परमेश्वर पिता ने हमारे लिए कहे। जैसे हमने देखा जो पाप है और जो मृत्यु है वो आदम के द्वारा आई, और जो व्यवस्था है वो मूसा के द्वारा दी गई। इस बाइबल में जो है एक नक्शे को हम देखेंगे, और इसी नक्शे से जो है आज हम कुछ और सीखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति से लेकर निर्गमन तक। और हम यहाँ पे देखते हैं मेरे ख्याल से 17 अध्याय के बाद वो व्यवस्था दी गई, लेकिन उत्पत्ति से लेकर निर्गमन तक हम देखते हैं लोगों के पास वो परमेश्वर के द्वारा व्यवस्था नहीं दी गई, लेकिन वो उस अनुग्रह में जी रहे थे। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि कैसे उसने झूठ बोला अपनी पत्नी सारा को अपनी बहन बताकर, और वो राजा अमीमेलेक ने उसे ले लिया। और हम देखते हैं कि कैसे जो गलती जो है अब्राहम ने करी, वो झूठ बोला राजा अबीमेलेक को, लेकिन जब वो राजा सारा को अपने साथ लेके गया, परमेश्वर जो है वहाँ पे आए और उन्होंने जो है उस राजा का जो है न्याय किया। और मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया, और वो जो विश्वास था परमेश्वर के वचन पे, जैसे परमेश्वर पिता ने उनसे कहा था कि जितनी भी ये तारे हैं उतनी अधिक जो है आपकी संतान होगी, और वो जो विश्वास था उसके लिए सहीपन गिना गया। और जब वो वादा किया गया परमेश्वर पिता के द्वारा कि आपकी संतान उतनी होगी जितने ये तारे हैं, बाइबल में लिखा है अब्राहम ने विश्वास किया और वो उसके लिए सहीपन गिना गया। और ये परमेश्वर पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि उनकी जितनी भी संतान है वो केवल वचन के द्वारा अपने जीवन को जिए। तो क्या हुआ, जब आदम ने पाप किया, वो पाप जो है लहू में आ गया। और क्योंकि जो पाप जो था लहू में था, हर एक चीज़ जो उस लहू से उत्पन्न हुई वो मृत्यु में उत्पन्न हुई। लेकिन लोगों को मालूम नहीं था वो पापी हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको उस पापी के पहचान में लेके आती।
और फिर परमेश्वर ने जो है व्यवस्था दी इसीलिए ताकि लोग जागें कि वो लोग पापी हैं और उन्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय और 7 वचन। यहाँ पे लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु अब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? यहाँ पे हम 7 वचन को दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तो हम क्या कहे, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचान। तो परमेश्वर पिता ने क्या किया, जब लोग पहचानते नहीं थे उस पाप को जो उनके शरीर में था, उन्होंने व्यवस्था को दिया। ये इसी प्रकार है, अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये काम मत करना और आप वो काम करते हो, आपको पता लगेगा कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है। इसलिए पुराने नियम में भी वो होम बलियां थी ताकि परमेश्वर अपने अनुग्रह को उन पर प्रकट कर पाए कि वो उस लहू के द्वारा उस छुटकारे को प्राप्त कर पाए। इसमें जाने से पहले जो अभी नक्शा हमने देखा था, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो टेस्टामेंट इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं, उसका जो एक अर्थ है वो है विल या फिर विरासत का एक पत्र। और वो जो विरासत है वो तभी प्राप्त होती है जब एक मनुष्य मरता है। इसलिए इब्रानियों की पत्री में हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह को मरना अवश्य था मेरे और आपके लिए, उस विरासत को प्राप्त करने के लिए। किसी की विरासत आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब कोई मरता है। इसलिए पुराने नियम में भी वो जो पुरानी विरासत थी वो लोग प्राप्त करते थे, वो मेमने बकरियों के लहू के द्वारा। लेकिन उस नए वाचा में, उस नए नियम में नई विरासत हमें मिलती है। वो किस चीज़ के द्वारा? वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इसलिए हर एक चीज़ें हमें योग्य बनाती है वो पिता से प्राप्त करने के लिए। वो चीज़ है यीशु मसीह का लहू। तो हर एक जो विरासत है वो लहू के साथ जुड़ी हुई है। और जैसे हमने सीखा ये नक्शे के हिसाब से कि उत्पत्ति से लेकर निर्गमन तक जितने भी मनुष्य इस संसार में चले, वो उस समय में व्यवस्था नहीं दी गई थी और कोई भी पाप की पहचान उन पे प्रभाव नहीं करती थी। और वहाँ पे निर्गमन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने जो है वो 10 नियम दिए और उसके साथ वो जो होम बलियाँ थी, जो फसह का पर्व है, मनाया गया ताकि वो जो पहचान है, पाप की पहचान जो है मनुष्य को मालूम पड़े। और उसके साथ जो है एक अनुग्रह करने के लिए एक द्वार भी उन्होंने खोला जो लहू के द्वारा था। और जो पुराना नियम था वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था कि जो काम जब मनुष्य काम करेगा उसके अनुसार जो है वो आशीष परमेश्वर से प्राप्त करेगा। और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं जितने भी वादे वो दिए गए, उन हर एक वादों के साथ एक शर्त भी थी, एक कंडीशन भी थी कि जब वो शर्त आप मानेंगे तब वो जो वादे पूरे होते। और इतनी आज्ञा मिलने के बाद भी, इतनी व्यवस्था देने के बाद भी परमेश्वर पिता जानते थे कि मनुष्य जो है कभी भी कामों के द्वारा सिद्ध और पवित्रता हासिल नहीं कर सकता। और इसके बावजूद भी कि वो नियम ना पालन कर कर जो क्रोध उनके ऊपर आना था, एक द्वार उनके लिए था जिसमें वो लहू का बलिदान था जिसके द्वारा वो क्षमा प्राप्त करते हैं। और जब हम नया नियम पढ़ते हैं, बहुत से लोगों को लगता है कि नया नियम वही है जो यीशु मसीह के सुसमाचार हैं। और केवल जो सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, केवल यही नया नियम का भाग नहीं है। यीशु मसीह आए उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए।
और हर एक वो जो वादे परमेश्वर के द्वारा कहे गए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए यीशु मसीह आए। और ये जो वादे हैं, ये किन लोगों को जो है वादे किए गए थे। और वचन में जो हम पढ़ते हैं, जो खोई हुई भेड़े थे जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जो उनके लोग के बारे में पढ़ते हैं, वो मैं और आप नहीं थे, क्योंकि मैं और आप तो अन्य जाति के लोग थे। लेकिन जब उनका वर्णन किया गया है तो वो यहूदी लोगों का वर्णन किया है। और वो लोग थे जो एक चुना हुआ वंश थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम सामरी लोगों के पास मत जाओ इस सुसमाचार को लेके, क्योंकि तुम खोए हुए भेड़ों के पास जाओ। और वो जो भेड़े थी वो यहूदी लोग खिलाए थे। इसीलिए वचन में लिखा है कि वह अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, और वो जो सुसमाचार है हम सब लोगों तक पहुंचा। और अब मैं और आप जब परमेश्वर पिता के पास आते हैं, हम एक यहूदी की पहचान से नहीं आते, लेकिन हम विश्वास के द्वारा हम उसके पास आते हैं। इसीलिए जो विश्वास की संतान है वो कहलाए परमेश्वर की संतान। और मैंने और आपने जब विश्वास किया, मेरा और आपका नया जन्म हो गया। और हमें बाइबल में लिखा है कि उसने इस जगत की उत्पत्ति से पहले जो है हमें चुना हुआ था, उनको मालूम था हमारे बारे में। तो क्या होता है जब लोगों को सुसमाचार सुनाया जाता है, वो विश्वास करते हैं और राज्य में आते हैं और उनको बाइबल दी जाती है, तो वो लोग जो है पुराने नियम को पढ़ते हैं और उनको लगता है कि परमेश्वर जो है वो क्रोधित परमेश्वर है और वो नाराज़ है। और ऐसा छवि पहुंचती है कि परमेश्वर जो है वो सज़ा दे रहे हैं लोगों को। और जब वो बाइबल को पढ़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अभी भी परमेश्वर उनके साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे पुराने नियम में हम पढ़ते हैं। लेकिन सत्य यही है कि मेरे और आपके लिए सब कुछ बदल गया। क्या बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है? हाँ, वो बिल्कुल वचन है, लेकिन हमें देखना है कि वो वचन किन को कहा गया या किसके लिए लिखा गया। क्योंकि जो बहुत से भविष्यवाणी जो लिखी गई हैं, जो वादे लिखे गए हैं, वो पहले से पूरे हो चुके हैं। हम अभी भी उन पुराने भविष्यवाणियों के पूरे होने का इंतज़ार नहीं कर सकते, जबकि वो भविष्यवाणी पहले से पूरी हो चुकी हैं। एक उदाहरण के रूप में हम इस वचन को पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह इस संसार में चले, ये वचन है लूका का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसके 17 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुए को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद कर सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उसी पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। क्या आज भी हम इस वचन के पूरे होने का इंतज़ार करते हैं? नहीं, क्योंकि ये पहले से यीशु मसीह में पूरा हुआ। इसीलिए हर एक वचन जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, ज़रूरी है हम उस दृष्टि से देखें जिसमें पूरा किया हुआ कार्य है क्रूस के द्वारा। आपको मालूम है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम देखते हैं पुराना नियम है और एक नया नियम है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जो नया नियम है उसमें हम देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना का सुसमाचार दिया है, और वो मत्ती से शुरू हुआ है। तो लोगों को लगता है जो हमारे लिए एक नया जो नियम है वो मत्ती से शुरू होता है। लेकिन अगर आप वो टेस्टामेंट या फिर विरासत की पत्री या नियम का अर्थ समझते हैं, तो वो शुरू कब होता है? वो है यीशु मसीह के मरने के बाद। इसका मतलब है, अगर मुझे मेरी विरासत जो है खोजने के लिए जाना है, जो मेरे विषय में है, वो मुझे कहाँ पे मिलेंगी? वो किन पत्रियों में लिखा गया यीशु मसीह के जी उठने के बाद? कौन सी पत्रियां हैं जहाँ पे मैं अपने विरासत के बारे में मैं सीखूंगी? वो हैं प्रेरितों के काम, रोमियो, कोरिन्थियो, इन सभी पत्रियों में। और लोग जो हैं जब वो सुसमाचार को पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उन्हें लगता है कि यही है जो नई वाचा जो है शुरू होती है। लेकिन असलियत यही है कि जो विरासत है या जो नई वाचा है वह शुरू होती है क्रूस पे मृत्यु के बाद। वो देखने के लिए कि कौन सी चीज़ है जो मेरी और आपकी विरासत है। जो बात यीशु मसीह ने कहा कि मुझे बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए, लेकिन अभी समझ नहीं सकते। लेकिन एक समय आएगा जब वो प्रकाशन का आत्मा तुम्हें दिया जाएगा। और ये सारा प्रकाशन जो है वो पौलुस को दिया गया। पुराने में हमने देखा, पुराने नियम में
जो व्यवस्था दी गई थी वो व्यवस्था दी गई थी चुने हुए वंश को, जो यहूदी लोग थे। और इसीलिए अगर हम पुराने नियम में भी देखें तो जो अन्य जाति हैं, मेरे और आपके लिए जो है व्यवस्था नहीं दी गई थी, वो चुने हुए वंश को दी गई थी। आपको मालूम है, अगर मेरे और आपके रगों में यहूदी खून नहीं है और मैं कलीसिया में भी जाऊंगा तो मैं जो हूँ, पुराने नियम जो व्यवस्था है उसके मैं अधीन नहीं हूँ, क्योंकि वो दिया गया था यहूदी लोगों के लिए। आप लोग समझ रहे हैं? जो सबसे पहला वाचा जो बांधी गई और जो वादे दिए गए वो यहूदी लोगों के लिए थे। लेकिन वचन में लिखा है कि जब वो अपनों के पास आया तो उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया, ना ही उन्होंने उसे मसीहा जानकर स्वीकार किया, क्योंकि वो अपने रीति रिवाज में इतने डूबे हुए थे कि जब मसीहा उनके सामने आया तो वो उस मसीहा को पहचान नहीं पाए। इसको और अधिक हम गहराई में सीखेंगे। हम वचन में से पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार, और उसका हम 5 अध्याय को हम पढ़ेंगे। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इसे कैसे हम पढ़ सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 27 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन से उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और आगे हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह आगे जो है तलाक के विषय में लिखते हैं, और हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो कही गई वो यहूदी लोगों के बीच में कही गई, क्योंकि यहूदी लोगों को जो व्यवस्था दी गई वो लोगों ने मसीहा को ग्रहण नहीं किया। इसीलिए यीशु मसीह उन्हें कह रहे थे कि तुमने पढ़ा है व्यवस्था में कि व्यभिचार करना पाप है, लेकिन मुझे बताने दो, व्यभिचार अगर आप किसी के बारे में सोचोगे भी तो वो भी व्यभिचार है क्या? वो चाहते थे कि सब लोग एक दूसरे को देखना बंद कर दें। ये बातें उन्होंने कही कि हम अपने आप में अंतिम सीमा में आ जाएं और जाने कि हमें एक मसीहा की ज़रूरत है। इसलिए जब वो धनी व्यक्ति भी यीशु मसीह के पास आया और कहा कि मैं सारी व्यवस्था को मानता हूँ, पहली बात कि वो झूठ बोल रहा था। कोई भी व्यवस्था को पूरी तरह नहीं रख सकता। इसीलिए पुराने नियम में भी वो मेमने की बलि थी, और वो घमंड कर रहा था उस बात पे जो कार्य उसने करे। और यीशु मसीह ने कहा, अच्छा तो जो भी सब कुछ तुम्हारे पास है उसे बेच दो और कंगाले में बांट दो। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर कर जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। वो हमारे कर्मों के अनुसार नहीं है, इसीलिए उस धनी व्यक्ति को भी जानना जरूरी था कि उसे उद्धारकर्ता की जरूरत है। और यीशु मसीह चाहते थे उस धनी व्यक्ति को भी दिखाना कि वो अपनी अंतिम सीमा में आ जाए और जाने कि उसे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। आगे पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय 21 वचन। यहाँ पे लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहा दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। अब बहुत से लोग जो हैं इस वचन का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि बहुत से लोग हैं जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे वचन में देखिए क्या लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। वो क्या है? परमेश्वर की इच्छा। जब यीशु मसीह कहते हैं कि वो एक कार्य क्या है जो परमेश्वर का है, और उसमें फिर यीशु मसीह कहते हैं कि वो एक काम है, एक कार्य जो हमें करना है वो है कि उस एक पे विश्वास करें जिसने परमेश्वर पिता ने भेजा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो बातें लिखी गई है वो उन लोगों के लिए नहीं है जिनका उद्धार हो चुका है। आपको मालूम है, ज़रूरी नहीं है अगर आप किसी गराज में जाओगे आप एक गाड़ी बन जाओगे। वैसे ही ज़रूरी नहीं है हर एक जन जो चर्च में आ रहा है वो नया जन्म पाया है और उनका नया जन्म हुआ और वो पुत्र के रूप में जन्म लिया है उस विश्वास के द्वारा। हो सकता है कि वो बाहरी रूप से वो आ रहे हैं लेकिन मन से कभी विश्वास नहीं किया। ये एक धर्म की आत्मा में चलने वाले लोग हैं। इसीलिए वचन में हम पढ़ते हैं कि एक इच्छा है, एक काम है जो पिता की ओर से, वो है उस एक पे विश्वास करना जिसे मैंने भेजा है।
और जिस क्षण मैं और आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, हमारा नया जन्म होता है और हम उसकी संतान बनते हैं। और उस कार्य को, उस नई सृष्टि को आप वापस से पुरानी नहीं बन सकते। वैसे ही जैसे मैंने और आपने अपनी मम्मी पापा से जन्म लिया, हम एक नई सृष्टि के रूप में आए, दो लोग एक बन गए। क्या हम लोग वापस से अपने माँ के पेट में जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक बारी जो नई सृष्टि है वो नई सृष्टि है। और जब आप इस बात को सोचोगे, फिर आप अपने उद्धार के विषय में शक न करोगे, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ एक आत्मा हो चुके हैं। मैं आप में से आपके पिता को, आपके मम्मी को मैं अलग नहीं कर सकती। वो आप में एक है। एक तस्वीर को जो है हमने देखा था, जिसमें हमने देखा वो एकपन के बारे में, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा जो उद्धार है वो यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित है, क्योंकि हमने उस लहू के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया। इसलिए हर एक बातें जो हम वचन में पढ़ते हैं, ज़रूरी है कि हम समझे वो किस के लिए कही गई, क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में आए वो तक को पूरा करने के लिए आए। इसीलिए जैसे शुरुआत करी, ये समझना ज़रूरी है कि जो न्यू टेस्टमेंट है, वो जो शब्द है टेस्टमेंट इंग्लिश में कहते हैं, उसका जो मतलब है वो है विल या फिर विरासत की एक पत्री। और विरासत वो तभी शुरू होती है जब कोई मरता है। इसलिए हर एक वादे और वो जो वचन शुरू हैं यीशु मसीह के मरने और जी उठने के बाद, वो कहाँ से हैं? प्रेरितों के काम, रोमियो, गलातियों, कुरिन्थियों। जितना अधिक आप इन पत्रियों को पढ़ेंगे, आप अपने पुत्रत्व की पहचान यहाँ पे आप प्राप्त करेंगे। हम सबको मालूम है यीशु मसीह के 12 चेले थे और उन चेलों ने बहुत से वचन को जो है बाइबल में लिखा। लेकिन यहाँ पे इन पत्रियों में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वचन लिखे गए वो पौलुस के द्वारा लिखे गए। क्यों? यीशु मसीह चाहते तो वो यूहन्ना, मरकुस, मत्ती को बोल सकते थे और लिखने के लिए। क्यों? इसीलिए क्योंकि ये सब लोगों ने यीशु मसीह को शरीर के भाव में जाना था। इसीलिए उन्होंने एक कैसे को चुना जो उनके साथ कभी नहीं चला। और वो जो प्रकाशन, वो जो मर्म है, वो भेद जो बाइबल का है, सुसमाचार का, वो पौलुस को प्रकट किया, जो है यीशु मसीह मुझ में है। मैं और आप मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए जा चुके हैं। अब मैं और आप एक नई सृष्टि हैं। मैं और आप उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर से जन्मे गए। वो पुत्र है केवल एक, जो सृष्टि नहीं लेकिन जन्म पाया है जीवित परमेश्वर से। और तब हम कह पाते हैं परमेश्वर को पिता। आपको मालूम है क्यों? जो फरीसी लोग थे, जब यीशु मसीह ने पिता कहा परमेश्वर को, उसे एक दंड की बात समझी। क्योंकि मुझे मालूम है हर एक जन जो बिलीवर्ड की कलीसिया में आता है, सबसे पहली चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो धर्म की आत्मा जो जुड़ी है उससे अपने आप को अलग करना है। क्योंकि बहुत से जो रीति रिवाज हैं वो इस धर्म की पहचान से जुड़े हुए हैं। और जितना अधिक हम वचन में से पढ़ेंगे, आईने में देखेंगे, उतना अधिक हम चीज़ों को समझेंगे। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम करते हैं हम अपनी आंखें बंद कर कर, क्योंकि हम इतना बह जाते हैं उस रीति रिवाज में कि कई बार हम कहते हैं पिता पिता पिता, लेकिन जब हम उन्हें पिता कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम एक जात हैं। एक कुत्ता जो है वो शेर को पिता नहीं कह सकता। इसीलिए कई बारी हम अन्य कलीसिया में भी देख सकते हैं पिता पिता हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी हम अपने मन में सोच रखते हैं परमेश्वर और मनुष्य। आदम और परमेश्वर पिता और पुत्र के रूप में नहीं जुड़ सकते। इसीलिए जब आप पिता कहते हैं, आप इस समझ में जागिए कि आप और परमेश्वर एक जात हैं, स्वर्ग जात। और क्यों फरीसी लोगों ने इसे दंड की बात सोची? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर को पिता कह रहे थे। इसका अर्थ ये था कि जब यीशु मसीह पिता कह रहे हैं तो वो अपने आप को उस परमेश्वर के समान या उनके तुल्य ठहरा रहे हैं। और वो लोग अचंभा करते थे कि यीशु मसीह कैसे परमेश्वर को पिता बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आप उसके पुत्र हैं और इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के समान हैं। वो लोग इस बात को समझते थे। लेकिन आज भी वो धर्म की आत्मा के कारण, रीति रिवाज में रहने के कारण हम पिता पिता बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारा जो विवेक है वो हो सकता है परमेश्वर और मनुष्य। इसीलिए हम वचन को पढ़ते हैं कि हम उस वचन के द्वारा हमारे प्राणों में जो है वो प्रगटीकरण हो और हम जागे हमारी असली पहचान के विषय में जो वचन में लिखी है। और हर एक चीज़ जो हम अपनी पहचान में करेंगे वो अवश्य फल लेके आएंगी। एक गवाही है श्रेया की, हमारे साथ जो जुड़े हैं, उनके मम्मी को जो है कोविड हो गया था और उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि प्रिया क्या आप मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि उनको कोविड बोला गया है।
मैंने उनको उत्साहित किया ये बोलकर कि आप जो हैं उसके पुत्र हैं और अगर आप पिता से बात करेंगे वो आपकी सुनेंगे। और मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा समय लीजिए और आप अलग से जाइए और आप प्रार्थना करें अपने मम्मी के लिए। और जैसा अभी मैंने आपको उत्साहित किया कि जब एक पुत्र उनका विवेक जब वो जागता है अपनी पहचान के बारे में और वो कार्य करता है उस पहचान में आकर, तो अवश्य आप उस फल को देखोगे, क्योंकि अब आप खुली आंखों से चल रहे हैं। तो क्या किया श्रेया ने, वो 10 मिनट लिए, प्रार्थना करी उन्होंने और आज जो है उनकी मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया है हॉस्पिटल से। और जब डॉक्टर ने टेस्ट किया और उनको वहाँ पे रखा तो देखा कि कुछ समय बाद सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो चुकी थी। और ये उत्साहित करने की बात इसलिए है क्योंकि जब वो मेरे पास आए, क्या ये बात जो है मेरे महिमा के लिए है? क्या ये सही होता कि छोटी सी छोटी बात में अगर वो मेरे पास आते प्रार्थना के लिए या कुछ मांगने के लिए, वो एक धर्म की एक सोच है, लेकिन फ़र्क पड़ेगा जब हम एक जागरूकता के साथ जब हम कामों को करेंगे। यीशु मसीह आए इसीलिए कि मेरे को और आपको किसी और व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। उन्होंने हमें पुत्र बनाया कि हम सीधा पिता के पास अब जाकर मांग सकते हैं। हम उसकी प्रिय संतान हैं और सबसे बड़ा घमंड की बात यही है कि हम वापस अपने पिता के घर आ चुके हैं। उसने हमें मोल लिया है और जब हम ये अंगीकार करते हैं कि पिता सब कुछ, जब मैं घर आ चुका हूँ, सब कुछ जो मेरा है वो आपका है और आप उन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, तब आप देखेंगे अपने जीवन में सबसे बड़ा विश्राम का स्थान यही होगा कि आप एक पितापन में चलते हैं। शैतान आपको छू नहीं सकता अगर आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर पिता आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर उसे आपको छूना है तो उसे आपको महसूस कराना पड़ेगा कि आप अनाथ हैं। और जो भय का आत्मा है, मैं डर के बारे में जब मैंने ढूंढा, वो शब्द का भी एक अर्थ ये है कि जब आप अपने आप को अलग देखते हैं परमेश्वर से या आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, उस अलगपन की सोच से जो है वो भय उत्पन्न होता है। इसलिए वचन में लिखा है कि अब उसने भयभीत होने का आत्मा हमें नहीं दिया, लेकिन लिखा है कि अपने पुत्रत्व का आत्मा दिया जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारती है। वो डर को, अकेलेपन को ख़त्म किया हमें अपना लेपालिक पुत्र बनाकर। क्योंकि डर का जो जड़ है वो इसी बात से कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। इसलिए समझना है कि मैं और आपकी सृष्टि क्यों हुई थी। हमें बनाया गया था उसके प्रेम का पात्र होने के लिए, कि वो हमसे प्रेम कर सके। हमें बनाया गया कि हम उस पितापन में रहें। जानिए कि हर एक चीज़ जो आपके जीवन के लिए उन्होंने पहले से ठहराई है, उन्होंने चुना है और बहुत सुंदर तरीके से आपके जीवन को पिरोया है। यीशु मसीह के जीवन को हम देख सकते हैं, कोई भी चीज़ अचानक से यीशु मसीह के साथ नहीं हुई। वो पूरा जो जीवन यीशु मसीह ने चला इस संसार में वो पितापन में था। वही सत्य है अब मेरे और आपके लिए भी है कि मेरा और आपका जीवन अब पितापन में छुपा हुआ है। क्या यीशु मसीह जो है इंसानों की तरह दिखे जैसे मैं और आप दिखते हैं? हाँ, वो हमारे तरह दिखते थे, लेकिन जब लोग उन्हें देखते थे उनको महसूस होता था कि ये दिखता बेशक हमारी तरह है, लेकिन ये हमारे समान नहीं है, ये अलग है। वो अलौकिक लगते थे आम लोगों को, साधारण लोगों को, वो असाधारण दिखाई पड़ते थे और वो दिखते हमारे तरह थे, लेकिन वो जानते थे कि वो इस संसार से नहीं है। इसीलिए मैं और आप भी मनुष्य की तरह दिखते हैं, लेकिन अब वो जो नई सृष्टि है वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो असाधारण मनुष्य है जैसे यीशु मसीह थे। और इसीलिए जब हम बाहर चलते हैं हो सकता है कि हमें रास्ते में दूसरा मनुष्य मिले, लेकिन अब मैं और आप मनुष्य जात नहीं है, मैं और आप अब एक नई सृष्टि हैं, हम स्वर्ग जात हैं। इसलिए जब यीशु मसीह चले, पहली चीज़ उन्होंने परमेश्वर को पिता कहा। उसका अर्थ था कि वो अपने आप को स्वर्ग जात कह रहे हैं। और वो लोग उस समय में जानते थे कि जब यीशु मसीह परमेश्वर को पिता कह रहे हैं, इसका मतलब है परमेश्वर और यीशु मसीह जो हैं एक समान हैं। वो लोग इस बात को जो है दंड योग्य बात समझते थे। और फिर यीशु मसीह ने उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे ही वचनों में नहीं लिखा कि तुम सब ईश्वर हो, तुम लोग परमेश्वर हो? इसलिए हमें अपने आप को उस रीति में देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम पिता पिता कहते हैं, आप अपने आप को मनुष्य के समान ना सोचें। अगर आप उन्हें पिता कह रहे हैं, आप अपने समझ में जानिए कि आप और पिता एक समान हैं। इसलिए अब मैं और आप एक स्वर्ग जात हैं। इस समझ में जागना ज़रूरी है कि अब मैं और पिता एक समान हैं। मैं और आप नया जन्म प्राप्त किया और वो नया जन्म स्वर्ग से प्राप्त हुआ। आइए हम उस नक्शे को दोबारा देखेंगे। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। हम कुछ सवालों को भी आज हम लेंगे अंत में,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, पूरी बाइबल जो है, यीशु मसीह इस शरीर में आए और वो सारी व्यवस्था को उन्होंने क्रूस पर जाने के द्वारा वो पूरा किया। और जब वो मौत से जी उठे, आपको मालूम है जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है वो कहाँ पे है हमारे लिए, कहाँ पे थी? वो हमारे शरीर में, वो लहू में थी, क्योंकि आदम ने पाप किया और जब पाप लहू में आया तो हर एक संतान जो आदम से उत्पन्न हुई उनके शरीर में, अंगों में वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। ये सच है कि वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था शरीर में है, लेकिन वचन में लिखा है अब मैं और आप शरीर के अनुसार नहीं चलते। मैं और आप विश्वास से चलने वाले एक पीढ़ी हैं, और जो विश्वास से चलता है हम शरीर के ऊपर अब अधिकार रखते हैं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था हमारे अंदर, तब हो सकता है हाँ हम शरीर के अनुसार चलते थे और उसका प्रभाव हमारे ऊपर था, लेकिन अब जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर उंडेला गया है, अब वो शरीर जो है वो प्रभुता नहीं करता, वो आत्माएं जो शरीर के ऊपर प्रभुता रखती है। वो हमारा जीवन जो है वो बाहर से अंदर नहीं है, लेकिन पुत्र का जीवन वो अंदर से, आत्मा से बाहर प्रगटीकरण में आता है। इसलिए हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पे गए, और जब वो क्रूस पे गए यीशु मसीह ने इन वचनों को कहा, मेरे और आपके लिए पूरा हुआ। और अब जो कोई मेरे नाम पे विश्वास करेगा वो नया जन्म प्राप्त करेगा मेरे द्वारा, और वो प्रिय पुत्र कहलाएंगे परमेश्वर पिता के। सेब का बीज जब भूमि पे गिरता है, जब वो बोया जाता है और जब वो मरता है तो बहुत से सेब उत्पन्न होते हैं। जो पहलौटा पुत्र परमेश्वर का वो कौन है? यीशु मसीह। वो जो वचन है, बीज जो है वो मरियम के पास पहुंचा, और जब वो वचन देहधारी हुआ और वो गाड़ा गया, वो बहुत से पुत्रों को उसने उत्पन्न किया। इसीलिए जब आप अपने आप को पुत्र कहते हैं, ज़रूरी है कि आप उस बीज को, यीशु मसीह को अपने अंदर देखें। आप उनको पिता नहीं कह सकते इस सोच के साथ कि आप एक आम इंसान हैं। पिता और पुत्र का अर्थ है कि वो एक जात हैं। जब आप इस सोच में बने रहेंगे, आप जानेंगे कि आप पितापन में और कोई भी संसार की वस्तु आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि आप जानेंगे कि आप एक जात हैं। पिता और पुत्र एक हैं। और इस संसार में अगर आप चल रहे हैं, इस प्रकाशन में जागना ज़रूरी है हमेशा कि आप अनाथ नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप पितापन में हैं, और आपका स्वर्गीय पिता आपके लिए हर एक चीज़ें जो है वो उपलब्ध कराते हैं, और संसार की कोई भी चीज़ आपको छू नहीं सकती। आपको मालूम है, जैसे हम पुराने नियम में पढ़ते हैं बाइबल में कि परमेश्वर पिता के द्वारा वो व्यवस्था दी गई, और आपको मालूम है वो व्यवस्था जब दी गई, उस व्यवस्था का एक उद्देश्य था, एक कारण था जिसके लिए वो व्यवस्था दी गई थी। और मैं चाहती हूँ वो उद्देश्य हम सब लोग जाने। हम वचन में से पढ़ेंगे। आप सब लोग इस वचन को निकाल सकते हैं मेरे साथ। मेरा विश्वास है कलीसिया जाग रही है और आप सब लोग जो हैं समझ रहे हैं। हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री में से उसका 3 अध्याय और 17 वचन। यहाँ पे लिखा है, 19 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो यीशु मसीह के। आगे लिखा है, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी और स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। हमें मालूम है यीशु मसीह का जन्म वचन के द्वारा हुआ। वो वचन जो बहुत समय से वो वचन बोला गया, और वो भविष्यवाणी जो है उस समय में पूरी हुई जब वो वचन स्वर्गदूत के द्वारा मरियम के पास पहुंचा। और आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती तो जीवन दे सकती, तो सचमुच जो सहीपन है व्यवस्था से होता। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से सही ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे।
आपको मालूम है वो सारी व्यवस्था जो है पूरी हुई उस समय के लिए जब यीशु मसीह इस संसार में आए, और उनके आने से पहले व्यवस्था जो है एक शिक्षक के समान थी। और जब वो वचन पूरा हुआ, बाइबल में लिखा है विश्वास के द्वारा मैं और आप उनके पुत्र बन गए। फिर यहाँ पे जैसे वचन में हमने पढ़ा कि परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन ना रहे, वो विश्वास के द्वारा हम सही ठहरे हैं। आगे हम और वचन को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री से, उसका 8 अध्याय पढ़ेंगे और हम 7 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। यहाँ पे हमने जैसे वचन में पढ़ा, कौन सी जो पहली जो व्यवस्था थी वो क्यों दोषी ठहराई गई, किसके लिए ठहराई गई? परमेश्वर ने ठहराई वो। और आगे लिखा है, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल आया, क्योंकि वह मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसीलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा। ये वो समय है जब मेरा और आपका नया जन्म होता है, और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान। जैसे मैं कहती हूँ कि आपको जो है परमेश्वर की खोजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं आपके अंदर है। और आगे लिखा है, और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? जो पुरानी है वो मिट जाना अनिवार्य है। क्या सही है अगर पुरानी जो है चीज़ें मिट जाएं? आप लोग समझ रहे हैं। आपको मालूम है पौलुस ने जितनी पत्री लिखी और जो सेवकाई करी, जो हम रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, यहूदी लोग जो उद्धार प्राप्त कर जिनका नया जन्म हुआ वो पुत्र बन गए, लेकिन वो फिर भी अपने जीवन को पुरानी रीति से कामों के द्वारा सही ठहरने के लिए प्रयास करते थे। लेकिन आज वो समय है, मैं चाहती हूँ कि जितने भी हम पुत्र हैं, हम केवल यहीं तक नहीं लेकिन एक और ऊंचे स्तर तक पवित्र आत्मा हमें लेके जाना चाहता है। जैसे मैंने कहा कि हर एक वादे जो मेरे और आपके लिए लिखे गए वो हाँ और आमीन है। हम इफिसी की पत्री और गलातियों की पत्री में पढ़ते हैं कि कैसे हर एक जो वादे पुराने नियम में किए गए उसमें कोई ना कोई शर्त थी, लेकिन बाइबल में लिखा है कि हर एक अब जो वादे नई वाचा में किए गए वो हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ है, और वो एक विश्राम के स्थान में हमें लेके आती है। और जितना अधिक हम अपने मनों को, अपने प्राणों को, अपने विवेक को, अपने विचारों को जितना अधिक हम शांति में बनाए रखते हैं, उतना अधिक पिता जो है हमारे लिए आगे जाके उन सब वादों को हाँ और आमीन में कर सकते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूँ लेकिन एक सहायक तुम्हारे पास आएगा। यीशु मसीह की सेवकाई में भी उन्होंने कोई भी काम अकेले नहीं किए, वो शुरुआत करी पवित्र आत्मा के साथ। और वो कहते हैं हर एक काम जो मैं करता हूँ जो पिता हैं वो काम करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर एक जब आप सुसमाचार पढ़ते हैं आप यीशु मसीह के जीवन से सीख सकते हैं कि एक पुत्र कैसे अपने जीवन को जीता है। और ज़रूरी है ये चीज़ समझना, जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं उन्हें भगवान के रूप में नहीं, बाइबल में लिखा है कि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरा, तो हम उन्हें अपने बड़े भाई के समान देख सकते हैं। और अगली बार जब आप प्रार्थना करेंगे आप समझ में इस जानकारी में जागना कि अगली बार जब आप पिता कहेंगे आप जानेंगे कि पिता और आप एक जात हैं, वो स्वर्ग जात, क्योंकि आपने उनके द्वारा जन्म लिया। मैं भी जब प्रार्थना करती हूँ और मैं पिता कहती हूँ, मैं भी सोचती हूँ कि जब मैं पिता कह रही हूँ कि मैं और पिता एक जात हैं, और मैं कल्पना करती हूँ मैं भी लाजर की कब्र के बाहर खड़ी हूँ और एक की प्रार्थना जो परमेश्वर पिता हमेशा सुनते हैं वो मेरी और आपकी, वो पुत्र की प्रार्थना सुनते हैं। एक बारी जब आप जान लेंगे कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं,
आप देखेंगे हर एक चीज़ के लिए फिर आप मनुष्य के पास नहीं भागेंगे। कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप सीधा पिता के पास जाएंगे। और ये बात सत्य है कि जो पुत्र है, जो लहू की संतान है, वो है जो असली वारिस है। और जैसे वो गवाही भी दी गई, मेरा कार्य क्या था? केवल उनको याद दिलाना, जगाना कि वो आपके भी पिता हैं। आप जाकर उनसे मांग सकते हैं और आप मांगेंगे तो वो पूरा करेंगे। और हर एक काम जो बिना जागरूकता के, बिना सोच के किए जाते हैं, वो एक रीति रिवाज है, वो एक धर्म को दिखाते हैं, लेकिन उन कामों के द्वारा कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए वचन में भी लिखा गया, और हर एक पुत्र इस सोच में हमेशा जागरूक रहे कि हर एक जो चीज़ हमारे जीवन में चलने के लिए है, वो ठहराया गया है वचन। वो वचन के द्वारा मैं और आप चलते हैं, और उस वचन पे मैं और आप विश्वास करते हैं। मैं एक वचन को पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि शरीर में परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना, लिखा है, अनहोना है, क्योंकि शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में है। और जब मैं इस पे थोड़ा ध्यान कर रही थी कि जो शरीर में है वो परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और एक और बात को मैंने इब्रानियों की पत्री में एक वचन को पाया जिसमें यही बात लिखी थी कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। एक कह रहे हैं बिना विश्वास के प्रसन्न करना, और एक शरीर में परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसीलिए परमेश्वर देखते हैं कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं और जो बिना विश्वास के कार्य करते हैं, वे सब जो है शरीर के काम गिने जाते हैं। इसीलिए शरीर की भी एक परिभाषा यही है, जो अपने इस शरीर के इंद्रियों के अनुसार जो व्यक्ति चलाया जाता है। क्योंकि हो सकता है मेरा और आपका नया जन्म हो गया, लेकिन अभी भी अगर हम इस शरीर के इंद्रियों के समान चलाए जाते हैं और ये इंद्रियां हम पर प्रभुता रखती हैं, तो हर एक चीज़ जो शरीर हमें बताएगा, हम उन चीज़ों को जो है सत्य की तरह मानेंगे, और हम इसी के आधार पर अपनी पहचान को घोषित भी करेंगे फिर। लेकिन बाइबल में लिखा है जो ये व्यक्ति है जो शरीर के अनुसार चलता है, वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसीलिए ज़रूरी है ये जानना कि जो भी काम शरीर के अनुसार होते हैं, अगर कोई लक्षण आपको शरीर में दिख रहा है, या आपके शरीर की इंद्रियां कोई परिस्थिति को आपको दिखाने की कोशिश कर रही है जिसे आप देखकर अपनी वास्तविकता मानते हैं, तो वो शरीर के काम है। और जो शरीर के काम है वो कभी भी जीवन उत्पन्न नहीं कर सकता। उसका जो फल होगा वो हमेशा मृत्यु ही वो उत्पन्न करेगा। तभी बाइबल बार बार याद दिलाती है कि हम जो अपना ध्यान है वो इस पृथ्वी पर की चीज़ों पर या शरीर की चीज़ों पर ना लगाएं, लेकिन स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाएं। और स्वर्गीय बातों पे मन लगाना यही है कि हम इस संसार में हैं पर इस संसार के नहीं हैं। और हम जानते हैं जब परिस्थितियाँ आती हैं तो हमारा ध्यान जो है वचन पे लगा रहता है। हम अपने आप को याद दिलाते कि मैं उसका प्रिय पुत्र हूँ। उस समय में जब उनकी मम्मी की रिपोर्ट कोविड में पॉजिटिव आती है, उस समय वो अपने आप को याद दिलाती हैं कि वो कौन है, क्योंकि लिखा है जो स्वर्गीय बातों पे मन लगाते हैं उसका जो फल है वो जीवन और शांति है। और इसीलिए वो देखते हैं वो किसी और व्यक्ति के पास नहीं जाते, जब वो जानते हैं अपनी पहचान में कि पिता उनकी सुनता है। और कितने सरल तरीके से रिश्ता है कि वो जैसे पिता के पास जाते हैं उस सोच के साथ कि वो उनके प्रिय पुत्र हैं, वो उस प्रार्थना को उत्तर प्राप्त करते हैं। इसीलिए मैं कलीसिया में भी उत्साहित करती हूँ, ज़रूरी है कि हम हर एक चीज़ को हम जागरूकता के साथ करें। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको मालूम है हम किसी धर्म में नहीं जुड़े, ना हम रीति रिवाज को पालन करते हैं। जो सुसमाचार है वो बहुत सरल है, और वो सारी चीज़ें जो पुत्र करता है वो जानकारी के साथ है, जागरूकता के साथ है, और अपनी खुली हुई आंखों के साथ है। वो हमारी मन की आँखें, जो हमारा विवेक, हमारी सोच जब खुलती है, चाहे वो एक ही वचन क्यों ना हो, ये वचन कि मैं उसकी प्रिय पुत्र हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं एक पितापन में मेरा पूरा जीवन छुपा हुआ है। और जब मैं पिता कहती हूँ, मुझे मालूम है कि मैं और पिता एक जात हैं। कई बारी जब बेचैनी जो है, चिंताएं मेरे मन में आने की कोशिश करती है, मैं कहती हूँ कि मैं पुत्र हूँ। मेरा पिता जो है उन सारी चिंताओं को दूर कर रहा है, क्योंकि मेरा पूरा जीवन उनके हाथों में है। फिर मैं बाहर जा सकती हूँ अपनी सारी चिंताएं पिता को देकर, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो मेरे लिए सारे कामों को पूरा करेंगे। क्योंकि एक पुत्र का जीवन जो है वो जागरूकता के साथ चलने का जीवन है। आपको मालूम है जिस क्षण आपने राज्य में प्रवेश किया, आप उनके प्रिय पुत्र बने, क्योंकि आपने वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया।
और वो सारी विरासत मुझे और आपको मिलती है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और जितना अधिक हम उन चीज़ों के विषय में जो हम वादे हैं, जो वाचा हमारे साथ बांधी, जितना अधिक हम विश्राम में बने रहेंगे, अपनी सोच में, अपने विचारों में, जितना अधिक आप स्थिर रहेंगे, वचन में लिखा है स्थिर और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। जैसे श्रेया ने किया, उन्होंने जाना कि अरे मैं तो पुत्र हूँ, और उन्होंने उन विचारों को शांत किया और पिता से मांगा। और अगली रिपोर्ट जो आई वो उनकी मम्मी की जो कोविड रिपोर्ट जो पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई। और जैसे हमने जय की गवाही में भी सुना, वो कैसे हुआ, ऋषि ने केवल उनको याद दिलाया कि वो कौन है, और उनके जागरूकता के कारण, उनकी समझ में जागने के कारण वो जितनी भी परेशानी या चिंताएं उनको घेरी हुई थी, वो सारी जो चिंताएं हैं वो उनके सामने से चली गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो चित्र है यहाँ पे वो सारी चीज़ें रखी हैं जो यीशु मसीह ने क्रूस पे पूरा किया। और यहाँ पे आप बाइबल के पुस्तकों के नाम देख सकते हो। ये सारी जो किताबें हैं ये क्रूस पे जाने से पहले की हैं, और ये सारा जो आप इस भाग में देख रहे हैं ये पुरानी वाचा में आता है। जो सुसमाचार भी हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताया गया है, वो भी व्यवस्था में चले, और इसको और गहराई से हम समझ सकते हैं। हम वचन में से कुछ उदाहरण को देखेंगे। हम देखेंगे यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं, क्रूस पे जाने से पहले जो यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, मत्ती उसका 6 अध्याय में ये लिखा है। यहाँ पे लिखा है, ए हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आए, इस वचन को हम लेंगे। और आपको याद है जब यीशु मसीह जी उठे पेंतिकोस्ट के दिन, जब चेले इकट्ठा हुए, वो स्वर्गीय राज्य तुम में आएगा, यीशु मसीह ने कहा। और जब पवित्र आत्मा आया, वो राज्य हमारे अंदर आया, और वो जो राज्य अब मेरे और आपके अंदर है। तो मेरा सवाल है, क्या अब जो राज्य है वो आया है? क्या वो पूरा हुआ है? हाँ, आगे हम देखेंगे, लिखा है, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम पढ़ते हैं वचन में लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया कि उसमें हम पिता के सहीपन हो जाएं। क्या ये वचन पूरा हुआ? हाँ। और आगे लिखा, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। इफिसियों में हम पढ़ते हैं कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में रखा है, जहाँ पे हम वो जो जितनी भी प्रधानताएं हैं, जितनी भी बुराई हैं, वो सब हमारे पाँव के नीचे है। वचन में लिखा है कि उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के क्षेत्र में प्रवेश कराया। तो क्या ये वचन पूरा हुआ? तो क्या फिर हम जब सुसमाचार हम पढ़ते हैं, क्या हम इसे कह सकते हैं कि हाँ ये एक नई वाचा की प्रार्थना है? लोग जो है कुछ कामों को करते हैं बिना जागरूकता और बिना सोच समझ के, और टेस्टामेंट का मतलब भी नहीं समझते कि जो विरासत की पत्री है वो किसी के मरने के बाद शुरू होती है। मैं और आप समझ रहे हैं नई वाचा की जो प्रार्थना है वो किस समान होगी? हम देख सकते हैं इफिसियों की पत्री में जब पौलुस पिता है और वो प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो समझ की आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो जाए, कि हम उस जागरूकता में चलें कि मैं और आप कौन हैं, ताकि वो सारी विरासत जो स्वर्ग से आती है उसमें हम सहभागी हो जाएं। इसीलिए जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, अब देखिए जितने भी वादे जो पुराने नियम में लिखे गए हैं उसे हमें देखना है क्रूस पे पूरा हुआ कार्य के अनुसार। जब आप यहाँ पे देखते हैं इस चित्र को, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पुस्तकें यहाँ पे लिखी हैं, तुम अगर अपराधियों को क्षमा ना करोगे तुम्हारे भी अपराध क्षमा ना होंगे। और क्रूस के बाद क्या लिखा कि हम क्षमा करते हैं क्योंकि हम क्षमा किए गए। जो सारी बातों की जड़ है वो बदल गई। आप लोग समझ रहे हैं? यीशु मसीह इस संसार में आए ये सारी व्यवस्था को पूरा करने के लिए। इसलिए मैं उत्साहित करती हूँ जो नए लोग आते हैं कि आप जो है क्रूस के इस भाग वाला है जो पत्रियाँ हैं जिसमें प्रकाशन है आपकी पहचान के बारे में, वो भाग पढ़िए। और कई बार जब मैं बाइबल लेती हूँ जनों का, मैं देखती हूँ ज़्यादातर जो हाईलाइट है वो पुराने में होता है, क्योंकि नए में सच में आपको पवित्र आत्मा से प्रकाशन की आवश्यकता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया जा चुका हूँ। क्योंकि पुराने नियम में हम लोगों के जीवन के बारे में सीखते हैं, लेकिन जो नया नियम है उसमें पवित्र आत्मा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो सारे प्रकाशन है कि मैं मसीह के साथ क्रूसित हो चुका हूँ। और इस बात पे हम यकीन कर सकते हैं केवल विश्वास के द्वारा। ये जो पुस्तकें आप देख रहे हैं ये नई वाचा की पुस्तकें हैं, पत्रियाँ हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें पढ़ना शुरू करें। रोमियो की पत्री, गलातियों की पत्री, इफिसियों की पत्री, इनमें आप और अधिक अध्ययन करें। कल्पना करें यीशु मसीह ने अपना सारा लहू
दे दिया हमें ये नई वाचा के लिए, लेकिन अभी भी हम ध्यान देते हैं पुराने में, क्योंकि जितना अधिक हम पुराने में रहेंगे हम मनुष्य और परमेश्वर के रूप में देखेंगे और हम सोचेंगे कि हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि जो मनुष्य है वो विरासत को प्राप्त नहीं करता लेकिन केवल पुत्र। कुछ समय पहले पिता ने मुझे याद दिलाया कि तुम पिता कहते हो मुझे, पर क्या तुम्हें यकीन है कि तुम एक अलग जात हो, एक स्वर्ग जात हो? क्योंकि जब तुम मुझे पिता बोलते हो तुम मनुष्य के समान ही अपने आप को समझते हो। हमें ज़रूरी है पिता के पास आना, जैसे यीशु मसीह पिता के पास आते थे। तो जो नई वाचा है वहाँ पे जो वादे लिखे गए हैं कि हमें नया जन्म प्राप्त हुआ, नया जीवन प्राप्त हुआ, हर एक वादे जो हाँ और आमीन है। पहली चीज़ जो क्रूस पे मृत्यु होना ज़रूरी है वो है भले बुरे के ज्ञान का फल। वो फल जो आदम और हवा ने खाया, वो जिससे एक विवेक उत्पन्न हुआ जो हमेशा समझना चाहता है शरीर में क्या सही क्या गलत। क्योंकि लिखा है जो शरीर का मन है वो आत्मा की समझ के विरोध में है, क्योंकि वह परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता और ना ही वो चीज़ें ग्रहण कर सकता है। हम वो सारी चीज़ें भलाइयाँ प्राप्त करते हैं क्योंकि हम उसके प्रिय पुत्र हैं, और यही पुत्रत्व की सच्चाई की सलीलता है। अब देखिए, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, एक उदाहरण के रूप में जब मैं यहोशू के बारे में हम पढ़ते हैं कि यहोशू को आशीष प्राप्त होती है, वो हर एक चीज़ों के लिए जो उसके पास हैं, तो एक पुत्र के रूप में और कितना अधिक वो आशीषित आप होंगे हर एक क्षेत्र में जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। ये एक प्रकाशन है जो पवित्र आत्मा देते हैं। जब मैं भजन संहिता 91 पढ़ती हूँ, वो भजन संहिता क्रूस पे जाने से पहले लिखा गया, और दाऊद उस व्यक्ति के बारे में लिखता है जो परमेश्वर पिता के शरण स्थान में बैठा रहता है, और वो बात सत्य है आज के समय में मेरे और आपके लिए। तो हर एक चीज़ें जो वचन मैं पढ़ती हूँ वो मैं देखती हूँ एक पुत्र की नज़रों से। कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा क्योंकि मैं पुत्र हूँ। कोई महामारी मेरे पास नहीं आएगी क्योंकि मैं एक पुत्र हूँ। और हर एक जो आशीष के वचन हैं जो मैं पढ़ती हूँ वचन में, जिसमें मैं देखती हूँ कि हर एक चीज़ जो आप छुएंगे वो आशीषित होंगी, और जहाँ पे आप जाएंगे जीवन आप में से निकलेगा। हर एक वो जो वादे लिखे गए हैं वो पुत्र के लिए वास्तविकता है और हाँ और आमीन है यीशु मसीह में। आपकी जो भूमि है वो हमेशा फलदायक होएगी। मेरी मम्मी जो है ये अपने जीवन में देखती हैं, जो उनकी भूमि है वो हमेशा अच्छे फल को उत्पन्न करती है, क्योंकि जितने भी आशीषें हैं जो विरासत है वो पुत्र की है। और एक चीज़ जो मैं याद दिलाती हूँ हमेशा कि जो पुत्र है कभी भी विरासत की ओर नहीं भागता, लेकिन वो ग्रहण करते हैं क्योंकि वो आपको दी जाती है। भारत में हम देखते हैं कि कई बारी लोग जो है विरासत के लिए लड़ते हैं बच्चे, लेकिन मैं और आप पुत्र हैं जिसे पिता अपने सारे खुले मन से वो विरासत को देता है। और जो कुश्ती जो लड़ाई होती है वो हमारे विचारों में होती है, क्योंकि वो जितनी भी चिंताएं आने की कोशिश करेगी वो हमारे विचारों में आने की कोशिश करेंगी, और जितना अधिक आप वहाँ पे अपने मन को शांत करना सीखेंगे उतना अधिक वो विरासत जो है आपसे जुड़ती जाएगी। पिछले सप्ताह हमने 3 बातों के बारे में हमने सीखा। सबसे पहला बात था कि वो वादा की हुई भूमि पर प्रवेश करना। जब उन्होंने वहाँ पे प्रवेश किया, परमेश्वर पिता ने उन्हें क्या कहा कि अपने आप को स्थिर करो और शांत रहो, कि अब लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सीखें कैसे आप अपने मन को, विचारों को शांत कर सकते हैं। मेरे और आपके लिए भी वो सारी चिंताएं आती हैं सबसे पहले हमारे मन में, और उन सोच और इन चिंताओं की वजह से जो हमारा जो भावनाएं भी हैं उसी प्रकार होती है। कभी हमें क्रोध आ सकता है, कभी उदास हो सकते हैं, लेकिन वो सब आती हैं उन सोच से जो हमारे मनों में आती हैं। और ये चिंताएं कहाँ से आती हैं? यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम कहाँ पे है? वो विश्राम हमारे प्राणों के लिए है, हमारे मन के लिए। और जितना अधिक हम सीखेंगे अपने मनों को शांत करना, तब उसके द्वारा वो सारी चीज़ों को हम ग्रहण कर पाएंगे जो पिता की ओर से हमारे लिए हैं। क्योंकि जब डर भी आने की कोशिश करता है वो एक सोच के साथ आता है कि हम अकेले हैं, हम अनाथ हैं। और मैं कहती हूँ कि आप एकांत में जाएं, उस समय में आप अपने आप को याद दिलाएं कि आप अनाथ नहीं हैं, आपका एक स्वर्गीय पिता है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और मैं अपने जीवन में भी जब ऐसे महसूस करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं किसी को फ़ोन ना करूँ और बात करूँ, क्योंकि मेरे मुंह से बहुत सी चीज़ें निकलेंगी जो समस्या को बताएगी, लेकिन मुझे जो काम करना है वो है अपने मन को शांत करना। और वचन में पढ़ते लिखा है कि हर एक उन ऊंची बात का जो तुम्हारी पहचान के विरुद्ध में उठती है उसका खंडन करो। हमारे विचारों में, हमारी कल्पनाओं में वो बातें आती हैं। हो सकता है हमारे आसपास जो है उम्मीद ना रही हो, चीज़ें गड़बड़ी लग रही हो कि अब क्या होगा। हो सकता है वो संसार के लोगों के लिए, पर मेरे और आपके पास एक पिता है
मेरे और आपके जीवन में सब बातों के ऊपर एक है जो उन सब बातों को देख रहा है, और वो हमारा स्वर्गीय पिता है। केवल यीशु मसीह ने क्रूस पे इस बात को कहा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बात को समझें कि अगर मेरा जीवन पितापन में है, इसका अर्थ यही है कि मेरा सारा जीवन जो है एक पूरा किए हुए कार्य में है, और उसमें वो सुरक्षित है क्योंकि पिता ने उसे एक बहुत सुंदर तरीके से पिरोया हुआ है। आप अपने कार्य में देख सकते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं, व्यापार में, सारी चीज़ें जो है उथल पुथल या गड़बड़ी में दिख सकती है, और वो जो चिंताएं जो हैं आने की कोशिश कर सकती है आपके मन में, आपके विचारों में। उस समय ज़रूरी है कि मैं अपने प्राण को, अपने सोच को मैं शांत करूं, स्थिर करूं। और जब मेरा मन शांत होता है, मैं केवल अंगीकार करती हूं उन वादों के विषय में जो बाइबल में लिखे हैं, और जब मैं अंगीकार करती हूँ, वो चीज़ें जो हैं अपने आप मेरे सामने से गायब होती दिखाई पड़ती है। ज़रूरी है कि जब विरोधी आए और वो बताए कि तुम्हें लड़ने की ज़रूरत है, उस समय आप अपने मनों को शांत करें, आप स्थिर रहें और जानें कि परमेश्वर पिता आपकी ओर है, और वो हैं जो आपकी लड़ाई को लड़ता है। इसीलिए केवल हमें उस जागरूकता में आने की ज़रूरत है, और वो जागरूकता उस सत्य के द्वारा आती है जो हमें मालूम है कि पिता सच में मैं और आप एक हैं। मुझे अपनी दाएं या बाएं देखने की और ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं और आप अब एक हैं। जो यहोवा है वो मेरे पिता हैं, वो मेरे अच्छे चरवाहे हैं, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाते हैं, वे मुझे उस सुखदायी जल के झरने के पास लेके चलते हैं। और यीशु मसीह के जीवन को भी हम जब देखते हैं, हम सीखते हैं कि उनका पूरा जीवन पितापन में छुपा है। मैं और आप भी अब अनाथ नहीं है, और जब हम इस सोच में जागते हैं कि हम पितापन में हैं, कोई भी चीज़ हमें छू नहीं सकती, कोई भी दुख या बीमारी नहीं। और अगर वो चीज़ें आने की कोशिश करें, आप उस सत्य में बने रहे कि हम पितापन में हैं, वो है जो आपको बाहर निकालेंगे उन सारी परेशानियों से। और वो स्थान जहाँ पे हमें रहना है वो शांति का स्थान है। जब चिंताएं आपको घेरी हुई हैं, जब परेशानी आपके आसपास दिखे, आप इस बात का अंगीकार ना करें कि मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्र हूँ, लेकिन आप इस बात का अंगीकार करें कि मेरा पूरा जीवन पितापन में है। और जितना अधिक आप इस बात का अंगीकार करेंगे, इसका अर्थ यही है कि आप पितापन में हैं तो आप उसके पुत्र हैं। पिता ने मुझे इस जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है, और मेरा पूरा जीवन ठहराया गया है मेरे पिता के द्वारा, और इसीलिए कोई भी चीज़ें जो उनकी इच्छा से नहीं है वो मुझे छू भी नहीं सकती। और जितना अधिक आप विश्राम में बने रहेंगे, आप देखना जो चीज़ें आपके विरुद्ध में आई थी वो अपने आप गिर चुकी होंगी, क्योंकि जो सत्य है वो झूठ से बड़ा है। यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जब वो चले वो संपूर्ण शांति में चले, और वो शांति उनके मन में थी, क्योंकि वो जब खबरों को सुन रहे हैं, जब वो सारी चिंताएं उनके कानों में डाली जा रही हैं, वो बिल्कुल आराम में, शांति में हैं। और जब वचन में लिखा कि अपना जो ध्यान है तुम स्वर्गीय वस्तु पे लगाओ, वो क्या है चीज़ें? बाइबल में लिखा है हम संसार में हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। जो संसार में है वो शरीर है, जो शरीर के अनुसार चलता है, जो देखता है, वो चीज़ें उस पर प्रभुता रखती हैं। और परमेश्वर इस बात को कहते हैं जो चीज़ें विश्वास से नहीं है वो शरीर की बातें हैं। इसलिए जो शरीर की संतान है वो वारिस नहीं है। जैसे अब्राहम के जीवन में देखते हैं, एक वाचा परमेश्वर पिता ने उनसे करी, लेकिन जब वो विश्वास वहाँ पे नहीं दिखा, सारा ने क्या किया, उसे हगार के पास देखा और शरीर की संतान उत्पन्न हुई इश्माइल। वहाँ पे विश्वास जो है वो नहीं था। और जब परमेश्वर ने कहा कि सारा जो एक संतान को जनेगी, वो संतान विश्वास से उत्पन्न हुई। मैं और आप भी विश्वास की संतान हैं। इसलिए हर एक काम जो हम करते बिना विश्वास के, तो बाइबल में लिखा है हर एक काम जो बिना विश्वास के होते हैं वो पाप हैं। परमेश्वर चाहते हैं हमें चलते हुए देखना, हमारे उस भले बुरे के ज्ञान से नहीं जो शरीर से आता है, शरीर की इंद्रियों से, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जो उनके प्रिय पुत्र हैं, हम उनके वचन के अनुसार विश्वास में होकर हम अपने जीवन को चलें, क्योंकि ये मेरे और आपके स्वभाव में है। हम सबके स्वभाव में, जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है, कि हम वचन के अनुसार चलाए चलते हैं। क्योंकि हम संसार में रहते हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं, इसलिए लिखा है कि अपना जो मन है, जो अपना ध्यान है, वो स्वर्गीय वस्तु पे लगाओ। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे उसका जो फल होगा वो आनंद और शांति होगा। और फिर हमेशा आप उस जागरूकता में चलेंगे कि मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं एक पितापन में अपने जीवन को जीऊँगा। और यही अर्थ है इस वचन का जिसमें लिखा है कि आप अपना ध्यान इस पृथ्वी की चीज़ों पे नहीं, शरीर की वस्तु पे नहीं, लेकिन मैं अपना ध्यान जो है स्वर्गीय वस्तु पे लगाता हूँ। तब जो वादा किया है मेरे और आपके लिए वो आनंद और शांति है। तो क्योंकि जब कोविड आता है, किसी को कोविड हुआ, तो वो जो क्या है वो एक बुरी खबर है।
लेकिन जब एक पुत्र के जीवन में वो परेशानी आती है, वो अपना ध्यान जो है स्वर्गीय बातों पे लगाते हैं, अपनी पहचान के विषय में, तब उसका फल क्या होता है? जीवन और शांति। वो उस विरासत को प्राप्त करती हैं जो पहले से उनकी है, बिना किसी संघर्ष के। आपको मालूम है, रीति रिवाज वो है चीज़ें हैं जो बिना सोच और समझ के की जाती हैं। वैसे ही प्रभु की मेज है, अगर हम उसमें जागरूकता के साथ या पहचान में होकर नहीं उसमें शामिल हो रहे, तो हो सकता है उस रीति रिवाज में हम जुड़े हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम उस जानकारी के विवेक के साथ उसमें शामिल हों। और हर एक क्षेत्र में आप जानकारी के साथ, जागरूकता के साथ चलें। आपको मालूम है, यीशु मसीह आए और वो चाहते थे जो रिश्ता यीशु मसीह और पिता का है, वो रिश्ते में मैं और आप भी इस संसार में चलें। आपको मालूम है, बुधवार और रविवार को हम मिलते हैं, वचन से हम सीखते हैं, लेकिन जो बाकी के दिन हैं, ज़रूरी है कि आप जैसे यीशु मसीह ने पिता के साथ समय बिताया, एक रिश्ता रखा, वैसे ही मैं और आप भी उस रिश्ते में चलने के लिए बुलाए गए हैं। और ये कितनी सौभाग्य की बात है कि हम हर एक दिन में हम व्यक्तिगत पिता को हम अनुभव कर सकते हैं। हमें एक स्थान मिला है जहाँ पे हम उसके साथ रिश्ता रख सकते हैं। आपको मालूम है, दाऊद के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, दाऊद कैसे जो है, जब शाऊल दाऊद को वो हथियार दे रहा था गोलियत से लड़ने के लिए, वो हथियार उसने कभी इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन वो कुछ पत्थर और वो गुलेल जो है परीक्षण हो चुका था उनका, बिना किसी परीक्षा के कोई गवाही नहीं हुई। दाऊद जो है परमेश्वर के साथ रिश्ता रखता था, और जब एक दिन एक शेर आया, उसकी भेड़ को ले गया, और क्योंकि वो उस रिश्ते में जुड़ा था, उसे जानकारी थी, वो बाहर गया उस शेर के पास, उसे उस रिश्ते पे विश्वास था कि परमेश्वर हमेशा उसके साथ हैं, और ऐसे ही उनके जीवन में गवाही उत्पन्न हुई। और अगर मैं आज आपको बोलते रहूं, लेकिन अगर आप उसको प्रयास में नहीं लाएंगे तो ये किसी काम का नहीं है फिर। और मैं नहीं चाहती कि बिलवर्ड कलीसिया एक ऐसी कलीसिया बने, और मैं चाहती हूँ कि केवल रविवार को आप लोग कलीसिया में आएँ और बाकी का जो सप्ताह है आप जिए, उस रिश्ते को आप अनुभव करें, उसे चखें कि सच में परमेश्वर पिता कितना भला है। और जब आप रविवार को आओ तो आप गवाहियों के साथ कलीसिया में आओ, क्योंकि परमेश्वर पिता जीवित हैं और वो चाहते हैं कि वो आपके जीवन में कार्य करें। फिर आप जब अपनी पहचान में चलेंगे, वो अनुभव भी आपको मिलेंगे। जैसे यीशु मसीह ने जीवन को जिया, यीशु मसीह जहाँ भी गए चिन्ह और चमत्कार उनके पीछे आते थे। आप जो गवाहियाँ सुनाते हैं, वो गवाहियाँ उत्पन्न होती है, वो इस बात की गवाह है कि आपने सबने परमेश्वर पिता की अच्छाई को अनुभव किया है। रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं कि तुम परमेश्वर पिता को जानो। वो नहीं चाहते किसी भी रीति रिवाज में हम ढलें और केवल ज्ञान प्राप्त करते रहें, लेकिन हमारे पास वो व्यक्तिगत रिश्ता का अनुभव ना हो, ऐसा नहीं चाहते वो। और जो भी मैं आपके साथ बांटती हूँ चीज़ें, वो मैंने अपने जीवन में जी हैं उन बातों को। अगर कोई आकर मुझे पूछता है रैप्चर के बारे में, जब कलीसिया जो यीशु मसीह के साथ उठा ली जाएगी, तो उसके बारे में अभी प्रकाशन मुझे नहीं दिया गया, और इसीलिए कोई आता भी है मेरे से पूछने तो मैं उसे नहीं बांटती। लेकिन अगर कोई स्वर्गीय स्वास्थ्य के बारे में मेरे से पूछता है तो मैं बांट सकती हूँ, क्योंकि मैंने खुद के जीवन में उसे जिया है। मेरा कार्य हमेशा ये रहता है कि मैं हमेशा आपको पिता की ओर भेजूं। अगर मैं आपकी समस्या के लिए प्रार्थना करना शुरू हो गई, वो कार्य नहीं करेगी, वो सिर्फ एक रीति रिवाज में जुड़ना होगा। आपको मालूम है, यीशु मसीह इसलिए आए कि हम भी पिता को अनुभव कर सकें जैसे वो अनुभव करते थे। और परमेश्वर पिता का भी सबसे बड़ा आनंद यही है कि यीशु मसीह के द्वारा अब उनके इतने सारे जो संतान हैं, वो प्रिय पुत्र जो उत्पन्न हुए हैं। लेकिन जो धर्म की आत्मा जो कार्य करती है, उसने उस अवसर को ले लिया कि परमेश्वर सबके पिता बने। आज श्रेया को भी अवसर मिला कि वो कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने और परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में गवाही उत्पन्न करी है। ना कि मैं किसी कलीसिया में गई और मैंने वहाँ पे प्रार्थना निवेदन दी, उन्होंने प्रार्थना करी और मेरी मम्मी चंगाई प्राप्त करी। ये फिर परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता नहीं है, कलीसिया के साथ रिश्ता है। यीशु मसीह आए ताकि मैं और आप परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता रख सकें। आप इस बात की कल्पना करें, आपके जन्म होने से भी पहले पृथ्वी के आरंभ से उसने आपको चुन लिया, और उसने आपका सारा जो जीवन है पहले से ठहराया हुआ है। हर एक चीज़ है जो आपके जीवन में होती है, जो इच्छा जो है पिता ने आपके मन में रखी है, और वो चाहते हैं कि जब भी समस्या या परेशानी हमारे आसपास आए, हम किसी मनुष्य को या फिर किसी मनुष्य के चेहरे को ना देखें। हमें हमेशा मालूम रहे, इस जागरूकता में, इस विवेक के साथ हम चलें कि हम अनाथ नहीं है। हमारा एक स्वर्गीय पिता है जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और हर समय उनकी आंखें हमारी ओर लगी, और वो चाहते हैं उस रिश्ते में हम जुड़ें, और वो चाहते हैं कि हम उनके पास आएँ।
और ज़रूरी है, अगर हमें विरासत के बारे में जानना है, हम वचन को हम लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि वचन जो है जीवित है और वो आत्मा है। जितना अधिक वो वचन हमारे प्राणों में जाएगा, वो एक बीज के समान है, और वो जो बीज है जब बोया जाता है और जब वो अंकुरित होता है तो बहुत से ऐसे प्रकाशन है, सत्य है जो हमें हमारे जीवन में आज़ाद करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप जब पुराने नियम भी पढ़ते हैं, अब मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि पुराने में जब मैं पढ़ती हूँ, लोग जो थे वो जीवित प्राणी थे, वो जीवन देने वाला आत्मा या फिर नई सृष्टि नहीं थे, तो कुछ चीज़ें वो अनुभव कर सकते हैं। लेकिन एक पुत्र का मतलब है यीशु मसीह के समान एक ऊंचे स्तर में। सब चीज़ें बदल गई हैं, तो अब केवल आप उस शरण स्थान के स्थान में बैठे नहीं है सिर्फ, लेकिन आज के समय हम जहाँ पे भी जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ चलती है। आप लोग समझ रहे हैं? जो भजन संहिता 91 बहुत जीवित है अब हमारे लिए, क्योंकि अब जब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हैं, वो उपस्थिति आपके अंदर वास करती है। और अब जब आप बाहर जाते हैं तो शैतान को डरना चाहिए कि वो आपको ना छुए, क्योंकि जब यीशु मसीह चले, आपको मालूम है दुष्ट आत्माएं जो है उनको देख के भागती थी और वो दूर भागती थी। इसीलिए पहला स्थान जो आपको लेना है वो यही है, इस जानकारी में कि परमेश्वर पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, और उसके बाद जो है बाहर जाकर और पुत्रों को वापस घर लेके आना है। आप हमेशा जानकारी रखें, जब आप पिता कहते हैं, आप जानिए कि आप और पिता एक जात हैं। इसलिए हम बिलवड में भी अनुमति नहीं देते एक दूसरे को मनुष्य कहने के लिए। वैसे ही जैसे जब फरीसी लोगों ने उस समय में यीशु मसीह को देखा, जब वो यीशु मसीह को देखते थे, यीशु मसीह भी जो है मनुष्य के समान दिखते थे, पर वो इस संसार के नहीं थे। वो एक जीवित परमेश्वर हैं जो देहधारी हुए और इस संसार में चले, ताकि शरीर में जो मेरे को और आपको सज़ा मिलनी थी वो अपने इस शरीर में ले ली। इसीलिए हम शरीर के अनुसार नहीं चलते, हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। और आपको मालूम है, हमें पुत्र कहा गया कि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, कि जब हम संसार में जाते हैं वो जितनी भी शरीर की अभिलाषा हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है, हम हर एक उन अभिलाषाओं के ऊपर हम लोग प्रभुता रखते हैं। हमें मालूम है कि हम एक पितापन में इस संसार में चलते हैं। मैं और आप जब इस संसार में चलते हैं, पिता है जो हमारा हाथ थाम के चलते हैं, और हम दुष्टों के मार्ग में नहीं चलते। आप हमेशा ये अंगीकार करते रहे कि पिता और मेरा जो है एक मन है। जैसे मेरे परमेश्वर पिता की इच्छा है, वैसी ही मेरी भी इच्छा है। और जितना अधिक जब आप अपने मन जो है स्वर्गीय वस्तु पे लगाओगे, तो उसका फल जीवन और शांति होगा। और हर एक चीज़ें आप जो करेंगे, फिर वो अपने आप ही आप देखेंगे वो परमेश्वर की इच्छा में होगा। इसीलिए जो चीज़ें शरीर जो मुझे दिखाने की कोशिश करता है, मैं उसके अनुसार नहीं चलता, लेकिन मैं आत्मा में अपनी पहचान में मैं दृढ़ बना रहता हूँ। आप जो है 1 घंटा जो है आप अपने संसारिक मित्रों के पास आप बैठ के देखिए, और जो भी बातें करेंगे वो 1 घंटे में आप देखना, वो आसपास की दुनिया की, संसार की जब वो बातें करेंगे, और आपका कुछ समय बाद जो है कान भी दर्द करेंगे और बोलेंगे, अरे मैं भूल गया था कि मैं परमेश्वर के पुत्र हूँ। और ऐसा क्यों है कि वो जो हमारा प्राण है, वो बातें जो हैं वो शरीर में जो है वो खींच लेते हैं। मैं और आप वहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन हम उसमें खींचने के लिए या शरीर की बातों पे मन लगाने के लिए नहीं बुलाए गए। यीशु मसीह संसार में थे और वो संसार में लोगों के साथ संगति करते, लेकिन कभी भी वो शरीर की बातों में नहीं आए। इसलिए हमें जो है जागरूक रहना है और अपनी पहचान में चलना है जो आत्मा से हमें मिलती है। सत्य यही है कि हम सब पुत्र हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक पुत्र जानता है कि वो पुत्र है और दूसरा जो है वो अभी तक जागा नहीं है, तभी एक विरासत प्राप्त करता है, एक नहीं करता। लेकिन क्या वो विरासत दोनों के लिए थी? हाँ, लेकिन एक अपनी पहचान में, एक नहीं है। अगर सारा संसार एक काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सच है। इसीलिए जो जैसे लोग चलते हैं, बड़े बड़े संस्थाएं चलती हैं, हम उनके अनुसार नहीं चलते। मैं हमेशा जो है अपनी पहचान वचन में बनाती हूँ। अगर वो चीज़ वचन में मुझे मिलती है, उसी के आधार पर मैं चलती हूँ। और अगर हम मनुष्य की ज्ञान लेकर बातों को हम आगे चलेंगे, इसका मतलब हम मनुष्य के वचनों को ज़्यादा महत्व देते हैं परमेश्वर के वचनों से। आपको मालूम है, मैं और आप बनाए गए उस रिश्ते में रहने के लिए। हमें उन्होंने बनाया कि वो प्रेम जो है हम में उंडेल सकें। यीशु मसीह संपूर्ण जानकारी के साथ वो इस संसार में चले, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं पुत्र हूँ। वो केवल कहते थे परमेश्वर को, पिता, मेरा पिता। आप भी शुरू करिए आज ही। लोगों ने देखा उन्हें पिता पिता बोलते हुए, तब उन्होंने कहा कि ये पुत्र है। आपको मालूम है, जब आप जानेंगे कि वो पिता हैं, जैसे मेरा लैपटॉप गुम हुआ ऑटो रिक्शा में बहुत समय पहले, जब मैं हैदराबाद थी और मैं फ़्लाइट ले रही थी, मेरा जो लैपटॉप है वो रिक्शा में ही रह गया था।
और उस समय जो है मैं केवल शांत रही। मुझे मालूम था कि मेरा पिता हमेशा मेरे साथ हैं और वो अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। और मैं उस समय फ़्लाइट में गई, मैंने देखा कि वो व्यक्ति ने वापस से वो जो लैपटॉप था मेरे एड्रेस में वो भेज दिया है। हो सकता था कि वो चोरी भी कर सकता था, लेकिन क्योंकि मैं जानकारी में थी कि मेरा पिता जो है वो सारे इस संसार का रचने वाला है और वो नियंत्रण में है, और वो मुझे अपना प्रिय संतान कहता है, तो कोई भी चीज़ मेरे विरोध में कैसे आ सकती है। मैं परमेश्वर की प्रिय पुत्र हूँ, इसलिए कोई भी शत्रु के हथियार मुझ तक पहुँच नहीं सकते। आपको मालूम है, जब मैंने और आपने वचन पे विश्वास किया, हमारा नया जन्म हुआ परमेश्वर पिता के द्वारा, और जब उसने हमें अपना प्रिय पुत्र कहा, जैसे यीशु मसीह के लिए कहा गया, वो चाहते हैं कि वो जितनी भी अच्छाई है, क्योंकि परमेश्वर पिता का स्वभाव है जीवन और वो हर एक भलाई जो इस संसार में है, और वो चाहते हैं कि वो सारी भलाइयों को हम में उंडेले, और ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वो ग्रहण करने वाला हृदय हो कि हम उनकी अच्छाइयों को हम प्राप्त करें। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरा चुनाव नहीं था, लेकिन परमेश्वर पिता आपने मुझे चुन लिया। और वही फ़ैरो के साथ हुआ जब उन्होंने कहा कि मैंने इसके हृदय को कठोर किया, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि इज़राइल का परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, कि वे अपने लोगों से कितना प्यार करते हैं। और मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो चुनाव आपका हुआ, जिसमें परमेश्वर पिता ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुना, वो दिखाने के लिए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं और वो चाहते हैं अपने प्रेम को आप में उंडेलना। आज जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप बनाए गए ताकि आप उसके प्रेम का पात्र बने। और ज़रूरी है कि हम बाइबल पढ़ना शुरू करें अपनी पुत्र की पहचान में। और जब मैं पुत्र कह रही हूँ, आपको मालूम है कि वो एक स्वर्ग जात है। यीशु मसीह दिखते मनुष्य जैसे थे, लेकिन वो इस संसार के नहीं थे। वैसे ही मैं और आप मनुष्य के समान दिखते हैं, लेकिन मैं और आप इस संसार के नहीं हैं। और फरीसी लोग इस बात को जानते थे, तभी वो जो है क्रोधित हुए कि क्योंकि वो उनको मालूम था कि पुत्र का मतलब है ईश्वर के समान। इसलिए मुझे और आपको भी जानना ज़रूरी है कि जब हम पिता कहते हैं, उसका भी वही अर्थ है ईश्वर के समान। क्योंकि जब आप आईने को देखेंगे, आप दिख सकते हो दूसरे मनुष्य के समान, लेकिन वो जानते थे कि वो असाधारण है। जैसे वो पानी में चले, वही सत्य मेरे और आपके लिए जब हम इस समय संसार में हैं। इसलिए हर एक जो वादे आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, आप जानिए वो वादे आपके लिए पूरा हुए हैं, क्योंकि आपका पिता है, वो परमेश्वर जो हैं वो आपके पिता हैं। और अगर कोई वादा बाइबल में लिखा है तो वो मेरे लिए है, क्योंकि व्यवस्था विवरण में हम पढ़ते हैं उन वादों को। हम जल्दी से उसको हम वचन में से पढ़ेंगे, क्योंकि वो अद्भुत है। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और 3 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेगा वह तुझसे हार जाएगा। वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देंगे। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानता हुए अब उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है, तुझसे डर जाएंगे। मैं और आप अब उसकी प्रिय संतान है, वो हमारा पिता है। और आगे लिखा है, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। आज अपने लिए आप ये घोषणा करें। आगे लिखा है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा। आपको मालूम है वचन में लिखा गया है कि जो पुत्र है वो सिर, कलीसिया का सिर है। और जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ, मुझे मालूम है कि मैं पूछ नहीं, मैं सर ठहराई गई हूँ। इसीलिए मैं किसी भी चीज़ को जो है अपने ऊपर जो है प्रभुता करने नहीं देती। कई बारी जो है मेरी भावनाएं जो है मुझ पर प्रभुता करती है, लेकिन मैं एक समय लेती हूँ
आपको मालूम है मैं कभी भी जो है उस समय कॉल नहीं करती दूसरे व्यक्ति को, लेकिन मैं एकांत में जाती हूँ। उस समय में मैं अपने कमरे में जाती हूँ और मैं अपने अपने जो ध्यान है वो स्वर्गीय वस्तु में लगाती हूँ, आत्मा की पहचान में लगाती हूँ। और आप देखेंगे जब आप ऐसे करेंगे, आप देखेंगे उसके जीवन को और शांति को अपने अंदर आप महसूस करेंगे। जैसे यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं, जब वो इस संसार में चले, हर एक काम जो यीशु मसीह ने किए वो पितापन में थे और वो कितने विश्राम में उन्होंने अपने जीवन को जिया। और जब मैं उनके जीवन को देखती हूँ, मैं ये जानती हूँ कि मेरा जीवन भी ऐसे ही पितापन में है। और इसीलिए जब मैं अपने आप को स्थिर करती हूँ और मैं पिता के पास जाती हूँ, और आप तब देखेंगे कि परमेश्वर पिता तब फ़ोन उठाएंगे और वो किसी को आपके पास भेजेंगे जो आपको बताएंगे, याद दिलाएंगे कि आप उसके प्रिय पुत्र हो, या फिर कोई चीज़ आपको दिखाएंगे। और ये आपका एक व्यक्तिगत एक समय होगा, एक ऐसा अनुभव होगा जिसको आप जीवन भर में आप उसे आनंद मनाएंगे देख कर कि हाँ, मैं उस रिश्ते में हूँ और मेरा पिता जो है मुझसे बातचीत करता है और वो हमेशा मुझे संभाले रखता है। क्योंकि आप अपने जीवन में जब जब चुनौती आती है, हर एक छोटी सी छोटी बात में आप पिता के पास गए और आपने अनुमति दी उनको आपके लिए कार्य करने के लिए। लेकिन क्योंकि हम इतने सारे लोगों के आसपास घिरे हुए हैं और जब बचानी आती है, चिंताएं आती हैं, हम उनके पास जाके भागते हैं और जो स्थान हमें पिता को देना है हम नहीं देते। और इसीलिए हमारे जीवन में कभी ऐसे अनुभव नहीं रहे, क्योंकि हमने कभी भी ऐसे अवसर जो है परमेश्वर पिता को दिए ही नहीं। और जब आप ऐसा करते हैं, वो जो इतने सारे जो वो छोटे छोटे पत्थर जो हैं आपके पास इकट्ठा हो रहे हैं, और फिर आपको शत्रु से डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने पिता की आवाज़ सुनते हैं, पहचानते हैं और वो रिश्ते में आप जिए हैं। इसीलिए कलीसिया का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि आपको जो है व्यक्तिगत परमेश्वर पिता के साथ रिश्ते में जोड़ना है। और वही बिलवड कलीसिया में हमारी आशा रहती है कि सब लोग जो है व्यक्तिगत परमेश्वर पिता के साथ रिश्ते में जुड़े। और ये पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया था एक समय में, जब मैं उनसे कोई चीज़ मांग रही थी, और वो एक दर्शन जो है वो किसी दूसरे बच्चे को उन्होंने दिया जो मेरे बिल्डिंग में ही रहता था। और क्योंकि मैं उनके पास नहीं गई थी, तो उन्होंने मुझे एक बात को याद दिलाया कि हमारे हृदय की गहराई में सबसे पहली बात, हम पिता के पास अगर नहीं जा रहे सबसे पहले, तो इसका मतलब है हम ये मानते हैं कि वो हमारी नहीं सुनेगा। क्योंकि मैंने 2 बच्चों को जो है अपने साथ लिया था और मैंने कहा था आओ हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो मेरी नहीं सुन रहे। और फिर परमेश्वर पिता ने उस बच्चे के सपने में बातचीत करी कि प्रिया को कहो कि आप मेरे पास आओ सीधा और मैं आपकी सुनूंगा। वो लड़की को जो है यीशु मसीह पे विश्वास था, लेकिन मेरे को ये महत्वपूर्ण बात पिता ने पहुंचाई कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी नहीं सुनेंगे। और उन्होंने उस बच्ची को कहा कि मैं उसे दूंगा वो चीज़, लेकिन उनको कहो कि मेरे से मांगने के लिए सबसे पहले। और मेरा विश्वास है मैं बुलाई गई हूँ। जैसे कलीसिया का नाम है बिलवड, उसका अर्थ है प्रेम किया जाना, ताकि सब लोग अनुभव कर सके कि कैसा है परमेश्वर पिता के द्वारा प्रेम को ग्रहण करना। इसीलिए ज़रूरी है उसको प्रेम को अनुभव करना है तो सीधा आप पिता के पास जाए, क्योंकि वो आपको अपने प्रिय संतान कहते हैं, मैं नहीं। वो हैं जो आपके जीवन में गवाही को उत्पन्न करेंगे। हमारी कलीसिया में एक जन है जो गवाही दे रहे थे कि जो एक इंद्रधनुष रेनबो देखना चाहते थे, और हो सकता था कि वो उसके लिए किसी को बोल सकते थे। हर एक बेचैनी उनके मन में आ रही थी, क्योंकि उन्होंने मांगा था परमेश्वर पिता से और उन्होंने केवल विश्राम किया। और सोचिए क्या हुआ, उनको जो है कानों में आवाज़ आई, पिता ने कहा ऊपर देखो, और फिर उन्होंने वहाँ पे इंद्रधनुष रेनबो को देखा। और वो चाहे कितनी बार भी मेरे पास आ जाती, मैं उनसे बातचीत करती, उनको समझाती, लेकिन मैं कभी भी उनके लिए एक इंद्रधनुष नहीं दिखा सकती। लेकिन पिता सामर्थी है, और यही भला है कि हम पिता के पास पहले जाएं, क्योंकि हर एक जो रीति रिवाज बनाए गए उनको तोड़ना जो है वो सबसे मुश्किल कार्य है। क्योंकि लोग मेरे पास आते हैं, कई बार वो बोलते हैं, बड़े बड़े सभाओं के नाम लेते हैं कि वो तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वचन के अनुसार जाऊंगी। अगर हो सकता है कि पूरा संसार उसे एक काम को कर रहा होगा, लेकिन जो यीशु मसीह ने वो वचन कहे हैं मैं उस पर मैं स्थिर रहूंगी, क्योंकि मैं उन व्यक्ति को मैं रेनबो नहीं दे सकती थी। और आज कौन है जो वो गवाही उनके जीवन में उत्पन्न हुई है, कौन आनंदित हुआ है उन परमेश्वर को चक्कर, वो व्यक्ति है। बहुत सी बारी जब हम फ़ोन उठाते हैं और दूसरे व्यक्ति को हम कॉल करते हैं
वो बेचैनी में या फिर उस डर में आके करते हैं जब हमारा मन शांत नहीं होता। और उस समय में जब हम अपने आप को याद दिलाते हैं, हम अपनी भावनाओं को शांत रखते हैं, हम याद दिलाते हैं कि हमारा पिता कौन है और वो नियंत्रण में है। हम भूल जाते हैं कि हमारे पिता जो है परेशानी से बढ़कर है, और वो चाहते हैं आप अपने आप को पहले याद दिलाएं कि आप पितापन में हैं। पुत्र का मतलब है एक नई सृष्टि, एक स्वर्ग जात। हम अपने बड़े भाई को, यीशु मसीह को देख सकते हैं वो कैसे चले। अच्छा, हर एक परेशानी जो यीशु मसीह के सामने आई उसमें वो शांत रहे, तो मुझे भी वैसे शांत रहना है। और जब मैं इन विचारों के साथ अपने मन को रिश्ता में लेके आती हूँ, अपनी पहचान के बारे में घोषणा करें, केवल शांत मन रहे और देखना वो परेशानी अपने आप आपके सामने घुटने टेकेगी। क्योंकि आप उस परेशानी के पीछे नहीं भागे, आपने अपने आप को याद दिलाया कि आप कौन हैं और उसमें स्थिर रहे, शांत रहे। आप विश्वास करें कि असाधारण रूप से एक अलौकिक तरीके से आप देखेंगे वो समस्या जो है आपके सामने से मिट जाएंगी। और ये सारे कार्य मुमकिन होंगे जब आप अपने पुत्र के स्थान में बने रहेंगे। लोग इस बात को नहीं जानते और वो अपने पुत्र के उस स्थान को वो खो देते हैं, क्योंकि वो पुत्रत्व की सच्चाई है जिसके द्वारा आप सारी विरासत को प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है कि जब हम नहीं भूलते हमारी पहचान क्या है, तब हम उस विरासत को प्राप्त करते हैं। एक दास जो है वो विरासत को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि एक दास जो है वो इधर उधर भाग रहा है उन रीति रिवाज को पूरा करने के लिए, वो विरासत नहीं प्राप्त करेगा। इसलिए आप जागिए कि आपकी पहचान क्या है और स्थिरता में रहिए। और हो सकता है कईयों के लिए किसी काम को पूरा करने के लिए 1 साल लगा होगा, लेकिन आपके लिए वो पल भर में 1 सेकंड में हो जाएगा। और फिर एक समय आएगा, आप देखेंगे कि वो परेशानियां, हर एक चिंताएं, हर एक समस्या जो आएंगी वो अपने आप आपके सामने घुटने टेक देंगी। क्योंकि एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप हमेशा जागरूक रहेंगे, हमेशा उस विवेक में चलेंगे जिसमें आपको मालूम होगा कि आप उसके प्रिय पुत्र हैं। एक जागरूक विवेक वही है जो जानता है हर एक चीज़ें जो वो करता है वो सोच, उस समझ के साथ, उस कल्पना, उस विवेक के साथ करता है, जिसमें उसे मालूम है कि उसकी पहचान क्या है। मैं और आप आम इंसान नहीं हैं, मैं और आप स्वर्ग जात हैं। कई बारी चीज़ें मैं कहती हूँ या मैंने की हैं जिसमें मैं झट से उन चीज़ों को करती हूँ, तावली में वो चीज़ें करती हूँ, लेकिन जब मैं आपको याद दिलाती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं उस विश्राम में रहती हूँ। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जो स्वर्ग के राज्य है वो बहुत जीवित है और वो आपके लिए कार्य कर रहा है, और हर एक चीज़ें कार्य करती है जागरूकता के विवेक के साथ, जानकारी के साथ। और आप सीखिए आप कैसे अपने मन को उस शांति के स्थान में बनाए रख सकते हैं। और जब परेशानियां, चिंताएं आती हैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं, लेकिन आप जब एकांत में बैठते हैं, आप सोचिए आपकी पहचान के विषय में। और जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने आप को याद दिलाएंगे आप कौन हैं। आप देखेंगे फिर अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को, अलौकिक सामर्थ्य को आपके लिए काम करते हुए। क्योंकि जिस क्षण हम ये निर्णय लेते हैं कि हम खुद की लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम उस शांति के स्थान में बने रहते हैं, हम देखेंगे कि पिता है फिर जो हमारी ओर से, उन शत्रुओं से उस लड़ाई को वो हमारे लिए लड़ेंगे। इसलिए जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, आप जागरूकता के साथ, जानकारी के साथ पढ़ें। एक पुत्र के रूप में अपनी पहचान में होकर आप उसे पढ़ें। उस पूरे किए हुए कार्य की सामर्थ्य से जो क्रूस पे हुआ, उससे आप उस पुराने नियम को पढ़ें। और जब हम बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं या अन्य लोगों के बारे में पढ़ते हैं, आप जानिए कि वो स्वर्गीय जात नहीं है, वो नई सृष्टि नहीं है। इसलिए बहुत सी चीज़ें जो दाऊद के जीवन में हुई वो आपके साथ नहीं होंगी, क्योंकि आप एक पुत्र हैं, एक नई सृष्टि। वैसे ही जैसे यीशु मसीह तूफानों में शांत रहे, आप जब अपने आप को यीशु मसीह के समान देखेंगे तभी आप शांत रह पाएंगे। चेले जो हैं तूफान में शांत नहीं थे। आप अपनी पहचान केवल एक जन से ले सकते हैं और वो यीशु मसीह है। इसलिए मैं कई बार भजन संहिता 91 में पढ़ती तो मैं सोचती हूँ कि ये पुत्र के लिए कैसे सामर्थ्य रूप में काम करेगा, कि मैं हूँ वहाँ पे बैठी हुई जो परम प्रधान की उपस्थिति में है। हाँ, मेरे जो दाईं ओर 1000 गिरेंगे और मेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, वो मेरे को छू नहीं पाएगा, क्योंकि मैं पुत्र हूँ। हर एक बुराई के ऊपर मैंने विजय पाई है यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए मैं उस जागरूकता में, उस पहचान में जो है मैं निरंतर पढ़ती हूँ। इसीलिए हर एक पुराने नियम में जब आप वचन को पढ़ते हैं, आप उस पूरे किए हुए कार्य को जो क्रूस पे यीशु मसीह ने किया, आप उस नज़रिए से जो है उन सारी चीज़ों को आप पढ़ें। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ ये वचन में लिखा है, ये वचन में लिखा है, लेकिन जानने की ज़रूरी है कि बहुत से काम जो है यीशु मसीह आए पूरा करने के लिए। इसलिए आप इब्रानियों की पत्री जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि जो पुरानी वाचा है वो अब ख़त्म हो चुकी है।
इसलिए कि अब मेमने या बकरी के लहू ने नहीं, यीशु मसीह के लहू ने हमें जीवन ठहराया है। मैं तुलना भी नहीं कर सकती किसी बकरी के लहू को यीशु मसीह के लहू के साथ, क्योंकि अगर यीशु मसीह के लहू ने पूरा किया है तो उसमें मैं विश्वास करती हूँ। क्योंकि जो पुराना नियम लिखा गया वो यीशु मसीह के आगमन के विषय में था। अब जब वो पूरा हो चुका है, वापस जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मुझे पुराना नियम पसंद है, लेकिन आप उसे पढ़ें एक पुत्र की पहचान में। और किसी ने कहा कि प्रिया जो है वो पुराने नियम में या पुरानी वाचा में विश्वास नहीं करती क्योंकि वो पूरा हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन क्या मैं पुराने नियम को पढ़ती हूँ? हाँ, लेकिन पूरा किए हुए कार्य के रूप में, एक पुत्र की पहचान में जो है मैं उसे पढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है मेरे लिए लागू नहीं करती। क्योंकि अगर आप जानेंगे जिस काम के लिए यीशु मसीह आए, फिर बहुत से जो सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कुछ समय बाद जो है आप खुद जाकर जो है बाहर संसार में आप जब जिए तो व्यक्तिगत आप परमेश्वर पिता को आप अनुभव करें। और मैं चाहती हूँ कि मैं अभी बोल रही हूँ, लेकिन एक समय मैं सुनूंगी वो हर एक गवाही जो वचन के द्वारा आपके जीवन में उत्पन्न हुई है। क्योंकि मैं और आप किसी रीति रिवाज में नहीं हैं, किस कार्य को हम धर्म में कर रहे हों, लेकिन हम सोच के साथ, उस जागरूक विवेक के साथ उन कार्य को हम करते हैं। तो हम प्रार्थना के साथ जो है आज का जो संदेश है वो समाप्त करेंगे। और मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप और अधिक जो है नए नियम में आप अध्ययन करें। और वो जो अन्य जो डिवोशंस हैं और जो बातें हैं वो लोगों ने कही हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जो है अध्ययन करें, आप पढ़ें जो बाइबल में है, क्योंकि आप परिपुक्त पुत्र हैं। और जब हम वचन का अध्ययन करते हैं, उसे पढ़ते हैं, हम जानते हैं वो वचन क्या कह रहा है। क्योंकि जब आप वचन को पढ़ेंगे, वो केवल जो है वो आपका ज्ञान नहीं होगा, वो जीवन है जो आप उनके साथ बांटेंगे। और आप शुरू कर सकते हैं पढ़ना प्रेरितों के काम, रोमियो की पत्री, कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों। और आप हर एक वचन में अध्ययन करें। जैसे आज मैंने रोमियो की पत्री 8 अध्याय पढ़ा। मैं जानना चाहती थी कि वो जो शरीर है वो क्या है। और जब मैंने उस शब्द को मैंने खोजा, मैं इंटरनेट पे गई, मैंने उसके अलग अलग ट्रांसलेशन खोली, जो उसका मूल भाषा है, मैंने उसमें उसका शब्द देखा। और जब मुझे उसका मतलब पता लगा तो वो जो प्रकाशन जो है मुझे मिला। और ऐसे जब आप वचन को लेंगे और जब आप अध्ययन करेंगे, उसे पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि वो वचन क्या कह रहा है। और अगर चीज़ें नहीं समझ आ रही, पवित्र आत्मा से आप सहायता मांगे, फिर वो आपको सिखाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? कई बार लोग जो हैं मुझे जो मैसेजेस जो हैं वो फॉरवर्ड कर देते हैं जिसमें वचन लिखा होता है, और वो जवाब मांगते हैं। मैं उनको नहीं, मैं देख के रिप्लाई नहीं करती। मैं क्यों आपकी जगह किसी दूसरे को मैं जवाब दूं अगर आप खुद ही आप उस वचन पे विश्वास नहीं करते? ज़रूरी है कि आप अध्ययन करें। जब आप विश्वास करेंगे तब आप कलीसिया में जुड़ेंगे। क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है ऐसा कह रहा है, ऐसे नहीं करता। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि पवित्र आत्मा इतना जीवित है कि वो स्वयं जो है आपको उन सब बातों को सिखाएगा जो वचन में लिखी गई हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। 2009 में जब शुरुआत हुई, जब मैंने जाना, आपको मालूम है कोई भी सिखाने के लिए नहीं था, लेकिन मैं इतना जानते थे कि जो बचपन से मैंने जिसकी कल्पना करी है परमेश्वर की, वो परमेश्वर मुझे मिल गए हैं। और वो सब बातें मुझे किसने सिखाई? वो पवित्र आत्मा ने सिखाई। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि जब आप अपने जीवन में जितना अधिक आप पवित्र आत्मा में निर्भर होना सीखेंगे, फिर आप कभी भी नहीं हारेंगे। हो सकता है कि वो आपको कोई दवाई बोले या डॉक्टर के पास जाने दे, कोई भी तरीका, लेकिन जो आपका जो अंतिम फल होगा वो जीवन ही होगा। मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे, निश्चय आपका जो फल होगा वो विजयी होगा, वो जीवन होगा। इसीलिए क्योंकि जब समस्या आई, आप पवित्र आत्मा के पास नहीं, आप किसी मनुष्य के पास गए, उनसे अपनी समस्या बांटी, तभी आप जयवंत नहीं है। इसीलिए लिखा है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, लेकिन आत्मा में मन लगाना जीवन है। निरंतर मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ कि मैं पितापन में हूँ, और उसका जो फल हो गया व्यक्तिगत रिश्ते का, वो होगा जीवन और शांति। और मैं चाहती हूँ कि आप रोमियो में अध्ययन करें, और एक समय आएगा कि वो जो धन है मैं आपसे भी प्राप्त करूँगी, क्योंकि फिर केवल मैं नहीं हूँ वो जो जीवन दे रही हूँ वो कलीसिया में, क्योंकि फिर आप सब जो है एक समय आएगा, हम सब एक आवाज़ में, एक मन से जो है वो जीवन को जब हम देंगे, तब वो जो है केवल प्रिया का चर्च नहीं रहेगा, वो बिलवड कलीसिया है। और जब आप उसको महसूस करेंगे, उसके प्रेम को, कि आप उसके प्रिय हैं, वो जीवन फिर दूसरे तक आप बांट सकेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और जो भी लोग, अगर कोई भी सवाल होगा
आप हमें मुझे मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं पुराने नियम को और नए नियम को मैं पढ़ती हूँ, लेकिन पुरानी वाचा नहीं, क्योंकि मैं और आप अब उस पुरानी वाचा में नहीं है। मैं पढ़ूंगी पुराना नियम, लेकिन वो उस ज्योति में, उस प्रकाश से जो पूरे किए हुए कार्य से आती है क्रूस के द्वारा, उस पुत्र की पहचान से मैं वचन को पढ़ूंगी। फिर आप जानेंगे केवल वचन ही वो रिश्ता है जो परमेश्वर पिता के साथ प्रतिदिन का आपके लिए रखा गया है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो सब पूरा किया। फिर आप देखेंगे हर एक वचन जो बाइबल में लिखा है वो जीवित आपको दिखेगा। आइए हम आत्मिक भेंट आज की देंगे। यीशु मसीह धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे महायाजक हैं और आज वचन सुनने के द्वारा जो भी आत्मिक उन्नति मेरे प्राणों में आई है उसका 10वां हिस्सा आपको देती हूँ। Father, we just thank you. I thank you that it's you, that you love us. I thank you that just the fact that even we say that we are son means we have a father. And if we have a father, then we don't have to worry about anything. You said that we can go to sleep. The Gentiles worry, but not we who have you as father. Because everything about our lives is father. Everything about our life is taken care of. I thank you that we are a supernatural being just like you. I thank you, Father, that you would always keep our minds on things above, of who we are, that you would remind us how much you love us. And you would help us, Holy Spirit, to be still, to still our mind, that we may inherit everything that you have for us. Amen. We receive it. Once I want to just add this dream. Okay, once my mom had this dream. Okay, this was the time when I was losing my hair and all that. And she saw me as a peacock, fluttering. और फिर एक व्यक्ति आते हैं जो यीशु मसीह है, और मेरे पाँव में जो है धागा बंधा हुआ है, मैं उलझी हुई उस धागे में। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक चिड़िया जब तक वो पंख फड़फड़ा रही है, आप उसकी मदद करना भी चाहते हैं तो नहीं कर सकते जब तक वो शांत हो जाए। And even और as the जितना bird अधिक वो stills, शांत would he होती है, untie फिर आप whatever उसकी needed to मदद be कर untied? सकते हैं और आप उसको Okay, now आजाद कर during सकते that time, हैं। what और was उस चीज fluttering? क्या थी जो It was my झटपटा mind. रही थी या I was हड़बड़ी just में so थी, worried. I was वो so मेरा anxious, so मन many था। fears, मैं इतना everything. चिंता कर रही थी, All इतने he wanted विचार आ रहे थे। me एक to चीज was मुझे करनी still थी, your mind. मुझे अपने मन को Because when you शांत still करना your था, mind, क्योंकि जब then आप that अपने मन को resurrection शांत life करते can हैं flow तब out वो पुनरुत्थान जीवन जो and है do वो what आपके it's अंदर से supposed बह to do. सकता है। That's why इसीलिए anxiety, वचन and में it लिखा says है ये what, बार calm your बार mind कि down, be किसी anxious. भी First it बात says की be चिंता anxious for मत nothing. करना, अपने That मन means को rest. व्याकुल ना So it's होने दो। only when you learn to इसका अर्थ है rest विश्राम and में still बने that रहो, और mind, you जितना अधिक हम सीखते हैं विश्राम में you बने don't रहना, need prayer तब आप because it जानेंगे कि already takes आपको care of समस्या for के you. बीच में किसी You have और a के father. पास जाने की जरूरत That नहीं है। life in you is आपका waiting परमेश्वर to fix पिता that है problem जो or आपका whatever has ध्यान shown up. रखते हैं। And it's even as पुनरुत्थान you जीवन calm yourself इंतजार down, करता stop है getting कि all उस anxious समस्या and को ठीक fluttered करे जो आपके जीवन में आई है। and you और calm जितना yourself अधिक down, आप अपने you आप will को realize शांत that you करते हैं still, और that इधर resurrection उधर life, that झटपटाते नहीं Father हैं, in you, फिर आप that Holy देखेंगे कि वो Spirit is पुनरुत्थान going जीवन जो आपके and has अंदर है, taken जब आप care of शांत it. रहते हैं, Righteousness वो has gone कार्य and worked करेगा और on your पिता हर behalf. एक वो जो Okay? उलझन है And that's what you उसमें call से a आपको supernatural बाहर praise निकालने report. में बहुत That आसानी looks से supernatural to the आपको वो world, but चलाएगा for you जैसे it's पानी के natural ऊपर। because you're a son. और यही अलौकिक स्थान में So, लेके जाना चाहता है so I'm परमेश्वर going to पिता see you हमें, guys जो संसार के लिए जो है on असाधारण और Sunday. अलौकिक दिख सकती है, लेकिन You have मेरे और आपके लिए testimonies. वो Go live out साधारण this week. बनेगी, क्योंकि मैं और Enjoy आप the उसके Father. प्रिय Go to the पुत्र हैं। Father with all things. तो हम लोग अब Sit with रविवार Him. को मिलेंगे। Open up.